जय हिंद मित्रों, जय हिंद सभी को। गुड इवनिंग। सभी मेरी वॉइस आ रही है? और बताइए सभी लोगों की तैयारी कैसी चल रही है? घर के काम सब फिट एकदम? कोई दिक्कत तो नहीं किसी को? नहीं सर, कर ही रहे हैं। हाँ, वो तो समझ रहे हैं। घर में इस समय त्योहार है तो त्योहार में काम ज्यादा रहते हैं। हाँ। छुट्टी है कोई मतलब नहीं रह पाता है। तो जैसा कि सविता जी ने कहा है कि हम लोगों को डेट डाल देनी चाहिए ना। डेट ठीक डालने से हम है। लोग आ रही कंफर्म रहता है हम लोगों को। ठीक है, ठीक है। तो सभी का आपके ई शिक्षा संवाद यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है, जिसमें कि हम लोगों का सब्जेक्ट जो है एजुकेशन सब्जेक्ट। इससे रिलेटेड हम लोग जितनी भी एजुकेशन से चीजें होती हैं सभी चीजों से हम लोग संबंधित तैयारी कर रहे हैं। यहाँ पर हम लोग एनटीए यूजीसी नेट की तैयारी कर रहे हैं, पीजीटी की तैयारी कर रहे हैं और साथ ही साथ असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी कर रहे हैं। और इसके अलावा भी अगर देखा जाए तो एजुकेशन से जो पीएचडी का एंट्रेंस एग्जाम होता है उसको भी हम लोग पूरा का पूरा कवर कर रहे हैं। कोई भी एक भी पोर्शन हम लोग छोड़ नहीं रहे हैं। तो इस वीडियो को जो लोग भी रिकॉर्डेड वीडियो देख रहे हैं, रिकॉर्डेड वीडियो जब हम देते हैं तो रिकॉर्डेड वीडियो हमारा एक दिन पब्लिक होता है, उसके बाद हमारा वीडियो प्राइवेट हो जाता है। तो अभी कुछ दिनों के लिए ऐसा है कि जो लोग नहीं जुड़े हैं अभी हमसे वो लोग जुड़ जाए, या फिर जो लोग अपने रिजल्ट का वेट कर रहे हैं। तो मैंने पहले ही बता दिया है कि जिन लोगों ने एग्जाम दे रखा है अगर उनका नेट हो जाता है तो जेआरएफ के लिए पढ़िए। जेआरएफ होता है तो आप जो है पीएचडी में एडमिशन के लिए पढ़िए। इन केस पीएचडी में एडमिशन हो चुका है तो आप असिस्टेंट प्रोफेसर और पीजीटी की तैयारी के लिए मेरे साथ जुड़े रहिए। और इन केस ये दोनों भी हो जाता है तो आप अपने आप को अपडेट रखने के लिए मेरे साथ जुड़े रहिए। ठीक है, तो कुल मिला के मेरे साथ जुड़िए, आपको यहाँ पर पूरा का पूरा अपडेट मिलता रहेगा। ठीक है, एजुकेशन सब्जेक्ट से रिलेटेड। तो हम लोग यहाँ पर एनटीए यूजीसी नेट के अकॉर्डिंग कौन सी यूनिट हम लोग फर्स्ट डिस्कस कर रहे हैं जो कि एजुकेशनल स्टडीज है, जिसमें हम लोग सेक्शन ए हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। सेक्शन ए हम लोग का इंडियन फिलोसफी है। ठीक है, इंडियन फिलोसफी है। ठीक, इंडियन फिलोसफी है। इंडियन फिलोसफी में हम लोगों ने सांख्य दर्शन पढ़ लिया है, योग दर्शन पढ़ लिया है और इस समय हम लोग वेदांता फिलोसफी डिस्कस कर रहे हैं। वेदांता, ठीक है, वेदांता फिलोसफी हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। तो वेदांता फिलोसफी का आज लास्ट डे है। आज की डेट में हम लोग मेटाफिजिक्स क्या होती है, एपिस्टेमोलॉजी क्या होता है और एक्सियोलॉजी इसके अंदर क्या है कि उन सभी चीजों पर हम लोग डिस्कस करेंगे। क्यों करेंगे? क्योंकि इससे पहले इसका जो बेसिक कंसेप्ट था जिसके जिसके बिना जाने हम लोग आगे बढ़ नहीं सकते थे, उन सब चीजों को हम लोगों ने डिस्कस कर लिया है। अब डिस्कस करने में बस उनको रखना भर है। हम लोगों ने जितनी भी कहानियां थी सब लोग डिस्कस कर ली। अब बचा है मात्र क्लास को स्टार्ट करने से पहले एक छोटी सी वार्म अप क्लास लेते हैं। तो वार्म अप क्लास के लिए सभी लोग तैयार हैं मेरे साथ? बताइए। जी सर। सर सर। ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल तैयार है सब लोग। चलिए, सबसे पहले शैलवी वर्मा हम लोग को बताएंगी विवर्तवाद। क्या बताएंगी? विवर्तवाद ये बताना है किस में आएगा, सांख्य में आएगा, ठीक है, कि योग में आएगा, कि फिर वेदांत में आएगा। बताइए किस में आएगी इस कहानी, ये बात कहां पर आएगी विवर्तवाद की या विवर्त की? शैलवी वर्मा को मेरी आवाज आ रही? हेलो। हाँ बोलिए। हेलो। हाँ बोलिए। हाँ सर। विवर्तवाद बताइए, ये किस में पढ़ते हैं हम लोग? सर सांख्य में पढ़ते विवर्तवाद हैं, योग में कि वेदांत में? सर वेद। वेद नहीं, वेदांत में पढ़ते हैं। चलो, वेदांत में पढ़ते हैं तो पढ़ लिया वेदांत वेदांत या वेद में। तो इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब भी हमें बता दीजिए छोटी सी। बताइए। सर विवर्त क्या वेदांत? नहीं, ये विवर्त का मतलब क्या होगा? विवर्तवाद।
चलिए सोनाली जी आप बताइए विवर्तवाद का मतलब। सर जैसे कि कुछ चीज को कुछ समय के लिए भ्रमित कर देना होता है, उसी को हम लोग विवर्तवाद कहते हैं। कॉन्फिडेंस नहीं लग रहा है आपके बताने में, जो नहीं कॉन्फिडेंस सर, दिख रहा है कॉन्फिडेंट वो है कॉन्फिडेंस नहीं कि दिख कुछ समय के लिए कोई चीज को भ्रमित कर देते हैं तो उसी को विवर्तवाद बोलते हैं। रहा। अच्छा चलिए ठीक है, ठीक है। तो चलिए इतने लोग जो बताया ठीक है बिल्कुल। आप बताएंगे यहाँ पर दीपाली जी हम लोग को बताएंगी, क्या बताएंगी देखते हैं, इनसे पूछने के लिए हमारे पास क्या है क्वेश्चन। ठीक है, तो अब यहाँ पर ये हम लोगों को बताएंगी अंतःकरण। अंतःकरण, ठीक है, अंतःकरण बताइए हम लोगों ने कहां पर पढ़ा था। दीपाली जी बताएं अंतःकरण। मेरी वो आवाज आ रही है, दीपाली जी को आ रही। नेहा जी आप बताइए अंतःकरण कहां पर पढ़ा था हम लोगों ने। सर सांख्य में। सांख्य में दर्शन कितने में। होते हैं। सर 3 होते हैं, मन कौन कौन सा बुद्धि होता है। अहंकार। मन बुद्धि अहंकार। मन बुद्धि और सर आगे सर अहंकार, ठीक है। अहंकार। मन बुद्धि और अहंकार हम लोगों ने पढ़ा था यहाँ पर, क्लियर है इतने। अब यहाँ पर दीपाली जी आ गई हैं, बताइए। ठीक है, तो आप बताइए सांख्य में कितने प्रकार के दुख माने गए हैं, दुखों के नाम बताइए। सर सांख्य में जो है एक अधिदैविक है, एक अधिभौतिक है और अधि आध्यात्मिक, 3 दुख है। 3 है, तीनों के नाम आराम से आप बताइए। आध्यात्मिक, अधिभौतिक, अधिदैविक। आदि दैविक है, आदि भौतिक है और एक आध्यात्मिक। हेलो आध्यात्मिक है। आध्यात्मिक है, ठीक है। इतनी चीजें हैं, दुख के ये 3 प्रकार होते हैं। यहाँ पे 3 चीजें बात कर ली। तो चलिए आज और स्मिता जी हैं, अभी स्मिता जी हम लोगों को बताएंगी कि हम लोगों ने उसमें जब सांख्य दर्शन पढ़े थे तो सांख्य दर्शन में एक चीज हम लोगों ने पढ़ा था, एक चीज पढ़ा था सतरजतम। तो तम से क्या चीजें बनती हैं आप बताइए। सर तम से पंच तन्मात्राएं और पंच तन्मात्राओं से पंच महाभूत। ठीक है, पंच तन्मात्रा, पंच तन्मात्राओं से पंच महाभूत की कहानी बनती है। ठीक है बिल्कुल ठीक है। अब इसके बाद हम लोगों को बताएंगे स्निग्धा जी, स्निग्धा रानी जी है ना, स्निग्धा रानी जी हम लोगों को बताएंगी इसमें कि यहाँ पर सत से क्या बनेगा। सत से क्या बनेगा, स्निग्धा रानी बताए हमें। हेलो हेलो। हाँ स्निग्धा जी बताइए। हाँ सर। सत से क्या बनेगा हम लोगों का। हाँ सर, यहाँ पर सर फर्स्ट से हम इंद्रिय बनेगा, 5 ज्ञानेंद्रिय और 5 कर्मेंद्रिय बनेगा और एक मन बनेगा। इंद्रियां होंगी। तो ये इंद्रियां आपको ये बताना है। अब हम लोग चलते हैं, आप एक क्वेश्चन का जवाब और देंगी हमको। इसमें ये बताएंगे कि ये नाइदर कॉज नाइदर इफेक्ट है ना, कॉज इफेक्ट। तो ये कारण है कि प्रभाव है, कि ना कारण है ना प्रभाव, क्या है आखिर ये। जी, इंद्रिय ओनली इफेक्ट है, ओनली इफेक्ट प्रभाव है, है। ओनली प्रभाव है, ठीक है बिल्कुल ठीक है। अब चलिए अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट, अब अपने क्लास की तरफ चलते हैं जिसमें हम लोग डिस्कस करेंगे आज का जो इंडियन फिलॉसफी है। इंडियन फिलॉसफी में वेदांत दर्शन में हम लोग आज तत्व मीमांसा, ज्ञान मीमांसा और आचार मीमांसा से रिलेटेड डिस्कस करेंगे हम लोग, ठीक है। क्योंकि यहीं से हम लोग क्वेश्चन आते हैं, बहुत ज्यादा आते हैं क्वेश्चन। तो यहीं पे हम लोग डिस्कस कर लेते हैं क्या क्या चीजें हम लोगों की आएंगी यहाँ पर। जस्ट
ठीक है, चलिए अब हम लोग वन बाय वन डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम लोगों के सामने क्या आएगा, तो हम लोग सबसे पहले किसकी डिस्कस करते हैं। जब कभी कोई भी फिलॉसफी पढ़ते हैं तब सबसे पहले हम मेटाफिजिक्स पढ़ते हैं। ठीक, क्या पढ़ते हैं, मेटाफिजिक्स पढ़ते हैं हम लोग सबसे पहले। ठीक, मेटाफिजिक्स। ठीक, मेटाफिजिक्स में क्या आएगी आपकी चीजें, यहां पर ये हम लोग पॉइंट आउट करेंगे जिसको बोलते हैं तत्व मीमांसा। ठीक, तो तत्व मीमांसा की जब कभी हम बात करेंगे तो यहाँ पर हम लोगों ने बहुत ढेर सारी डिस्कस हम लोगों ने आपस में बात करी थी। तो वहां पर जितनी भी चीजें जैसे तत्व, जैसे सबसे पहले हम लोगों ने जाना था कि ब्रह्म, ब्रह्म के बाद ईश्वर, ईश्वर के बाद जो है आपने क्या बताया था, ईश्वर के बाद क्या आएगा, ईश्वर के बाद जीव आएगा, फिर माया नहीं, ईश्वर के बाद माया, जीव। हाँ नो सर, सर पहले ब्रह्म से पहले ब्रह्म आएगा, ब्रह्म, ईश्वर, जीव, माया, जगत। ठीक है, हाँ, सबसे पहले ब्रह्म आएगा, माया, फिर जगत। ईश्वर आएगा, फिर इसके बाद आपका क्या आएगा, माया आएगा कि जीव आएगा, जीव आएगा, पहले जीव आएगा, फिर माया आएगा। अच्छा देखिए, थर्ड नंबर पे सबसे पहले हम लोग कहते हैं ब्रह्म होता है, ब्रह्म ने ईश्वर को शक्ति दी और ब्रह्म ने माया को ही बनाया है। ठीक है, माया के बाद इस माया के बाद ये जीव जो है इस माया में जब तक लिपटा रहेगा, जगत है ये आपकी, इतनी चीजें, मतलब कि ये जगत है। ईश्वर के बाद कल माया होगा, पढ़ते और लिखे थे उसमें आपने लिखा है। एक लोग बोलोगे तब सुनाई देगा ना, सब लोग बोलोगे तो नहीं सुनाई देगा, एक लोग बोलो। देखिए, सबसे पहले ब्रह्म, फिर ईश्वर, फिर जीव, फिर माया फोर्थ पे, और फिफ्थ पे जगत है। ठीक है, ये है आपका। लेकिन यहाँ पर अब आपको जब पूरी कहानी आपको पता है कि सबसे पहले हम लोग ब्रह्म की बात करेंगे, ब्रह्म की ताकत क्या है, ईश्वर भी है, ब्रह्म के द्वारा माया भी बनी है। अब इस ईश्वर ने माया की शक्ति के द्वारा क्या बनाया है, बताओ, माया की शक्ति के द्वारा क्या बनाया है, जगत बनाया है। क्या बनाया है भाई, सबसे पहले ये सबसे मेन पावर है, इसने इसको बनाया और फिर इसने जो है इसको बनाया। अब इस माया ने क्या किया, इस जगत को बनाया। इस जगत में रहने वाला कौन है आपका, जीव है आपका, जीव रहने वाला है यहाँ पर। तो ऐसे कंडीशन हम लोग को याद रखनी है। तो ये पूरी कहानी हम लोगों को मेटाफिजिक्स में पढ़ते हैं। अब मेटाफिजिक्स में जब इन सब चीजों को पढ़ते हैं तो मेटाफिजिक्स में देखते हैं कि इससे रिलेटेड हम लोगों को जो जीवन की बात हम लोग कर रहे हैं, जीव की बात कर रहे हैं, उससे रिलेटेड यहाँ पर सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज हम लोग को कर्म पढ़ना पड़ता है। क्या पढ़ना पड़ता है, कर्म। तो कर्म इसमें कितने प्रकार के माने गए हैं, किसी को पता है, बताइए। सर जो सीक्वेंस आप बताए थे वो गलत था क्या पहले? नहीं, वो गलत नहीं था। इससे पहले मैंने क्या बताया था, बताओ। सर ब्रह्म बताया था, ईश्वर बताया था, फिर उसके बाद जीव बताया था, माया, उसके बाद जगत। हाँ, मतलब माया का सीक्वेंस जो जीव के बाद बताया था ना, जगत बताया था। वो सीक्वेंस गलत नहीं है। दरअसल यहाँ पर सबसे पहले हम लोगों को ये देखा जाता है कि यहाँ पर सबसे पहले ब्रह्म आएगा, ब्रह्म के बाद ईश्वर आएगा। तो यहाँ पर देखिए ये आत्मा है, ठीक है। अब ये आत्मा है, अब यहाँ पर ये ब्रह्म ने इसको बनाया, ये तो आत्मा नहीं है, लेकिन ये आपका जीव भी आत्मा है। तो श्रेष्ठता के आधार पर अगर हम देखेंगे, ये तो मैंने समझाने के लिए बनाया कि आपके माइंड में कंसेप्ट बने, लेकिन वास्तविकता अगर हम देखें, सबसे पहले ब्रह्म आएगा, ब्रह्म जो कि आत्मा है। फिर ब्रह्म की ताकत, ये ब्रह्म की ताकत जो है ईश्वर के द्वारा, ईश्वर है, ईश्वर ने किसको बनाया, माया को। अब इस माया से निकलने के लिए जीव है। तो यहाँ पर ये भी आत्मा है, ये भी आत्मा है, ये भी आत्मा है, तीन की तीनों ही आत्मा है आपकी भाई। ऊपर के तीन जो है ये आत्मा है, और इनके द्वारा ये दो जो है ये आपके बनाए गए ऊपर के दो। मतलब कुल मिला के बीच में कौन फंसा है, जीव फंसा है ऊपर के दो में, और नीचे के दो को छोड़ दो तो इस जीव को इन दोनों वाले नीचे वाले से हट के ऊपर वाले में जाके मिल रहा है। ठीक, तो ऊपर वाले जाके मिले, सबसे पहले माया को छोड़ेगा, माया को छोड़ने, जब माया को छोड़ेगा तो डायरेक्ट अपने आप ईश्वर छूट जाएगा। जैसे ही ईश्वर छूटेगा वैसे ही आप वो ब्रह्म में मिल जाएगा। इसका सीक्वेंस तो यही है।
ठीक है। लेकिन यहाँ पर इधर जो वाला हमने अभी क्या तक है? आपको कहानी बताई है, कहानी में आपको समझ में आया होगा कि सबसे पहले ब्रह्म होगा, ब्रह्म ने ईश्वर को बनाया, और ईश्वर क्या करे अपनी ताकत, ईश्वर की ताकत क्या है, माया है, माया से उसने क्या बनाया, जीव, जीव का सॉरी माया से उसने जगत को बनाया, जगत में रहता कौन है, जीव रहता है। तो ये आपको समझाने के लिए क्रम वही सही है। बताइए अब। क्योंकि सर एग्जाम में कभी कभी एग्जाम में ना जो सीक्वेंस से पूछ लेते हैं, एग्जाम में नहीं पूछेगा, तो वही कौन सा वाला सीक्वेंस, नहीं सीक्वेंस कौन सा वाला हम लोग सही में याद रखे कि ये ब्रह्मा वाला, फिर ईश्वर, सेकंड वाला, ठीक है सर। ये वाला वही मानेंगे। लिखिए कल क्यों वाले मानेंगे, मेरे नोट्स रीजन में, देख लो, कल अच्छा वाला ही रीजन देख लो लिखिए। क्यों मानते हैं। सबसे पहले यहाँ पे आप इसको जान रहे सर हो, उधर का बोर्ड टूट रहा है, सर उधर का कट रहा है, दिखाई नहीं कट दे रहा रहा है है ना, बिल्कुल। इस तो बोलो तो अभी तो दिखाई देगा। हाँ अब दिखाई देगा। सबसे पहले यहाँ पर देख सकते हैं कि ये ब्रह्म है, ब्रह्म भी आत्मा है, ईश्वर है, ईश्वर को भी हम आत्मा मानते हैं, और ये जीव है, जीव को भी आत्मा मानते हैं। मतलब सबसे ऊपर कौन होगा, आत्मा तो ही होगी। तो ऊपर के ये तीन क्रम हमारे सही होंगे। अब फिर ये जो है, अब ये माया है, माया किसके द्वारा बनाई गई है, या तो हम कह सकते हैं ईश्वर के द्वारा बनाई गई है, या हम कह सकते हैं ब्रह्म के द्वारा बनाई गई है। जब इसने बनाया तो माया बनाए, माया में ही जो है जगत का निर्माण हुआ, और बीच में ये जीव फंसा रहता है। इस जीव को निकलना है, ये जब तक इस माया में फंसा रहे तब तक नीचे जगत में फंसा रहेगा। जैसे इसने माया को छोड़ देगा, ऊपर वाले में ऑटोमेटिक चला जाएगा। यहाँ पर क्लियर। एग्जाम में कभी सीक्वेंस नहीं पूछा जाता है, ठीक है। ठीक, इतनी चीजें क्लियर है, ये पता दोनों नया चीजें। क्वेश्चन बना दे, क्या पता ये लोग नया क्वेश्चन बना दे सर। हाँ चलिए बना देंगे, तो हम लोग उसके लिए भी तैयार है। अब लेकिन अगर ये जो है आत्मा के द्वारा पूछा, आत्मा का ये क्रम सही है, लेकिन ये दूसरी तरीके से केवल हम समझने के लिए जाने कि भाई हमारे द्वारा पर सबसे पहले ब्रह्म है, ब्रह्म का ईश्वर बनाया गया, ईश्वर ने अपनी शक्ति का प्रयोग किया, तो उसकी शक्ति क्या है, माया, माया के द्वारा उसने जगत को बनाई, जगत में रहता कौन है, जीव रहता है। बस ये भी है। तो क्रम ये सही है, ना कि ये सही है, ठीक है। ये समझाने की दृष्टि से था हम लोगों का। क्लियर डाउट। हेलो। यस सर। हाँ अब Yes, यहाँ पर sir. इसकी मेटाफिजिक्स की हम लोग बात करें तो और सर मेटाफिजिक्स, प्लीज सब लोग म्यूट कर लें। हाँ मेटाफिजिक्स में सबसे पहले अगर हम लोग बात करते हैं तो यहाँ पे थ्योरी ऑफ कर्मा की बात करेंगे, ठीक। थ्योरी ऑफ कर्मा, थ्योरी ऑफ कर्मा में यहाँ पे 3 प्रकार के कर्म माने गए हैं, ठीक है। 3 प्रकार के इन्होंने कर्म माने, 3 प्रकार के कर्म इनके कौन सर कौन बोर्ड से। कट रही है। क्या हो गया सर स्क्रीन दिखाई नहीं दे रही, कट रही है। हाँ वो अभी हम सही कर लेते हैं, वो डोंट वरी। ठीक है, इन्होंने 3 प्रकार के कर्मों को बताया है। तो इनके 3 प्रकार के कर्म कौन कौन से हैं। सबसे पहला है संचित कर्म, संचित कर्म होगा। फिर दूसरा कौन सा है बताइए, पहला संचित है, दूसरा कौन सा है आपका, क्या है, संचयी मान, नहीं, पहला संचित कर्म होता है, दूसरा आपका प्रारब्ध कर्म होता है। इंग्लिश में भी यही बोलते हैं, प्रारब्ध कर्म होता है आपका। फिर तीसरा जो होता है, जो आपने बताया संचित मानकर कर्म, संचित मानकर कर्म होता है, ठीक है। अब यहाँ पर ये चीजें हम लोग को जाननी है, ठीक है। अब इसके बारे में जानते हैं। सबसे पहले संचित को अगर हम लोग हिंदी में अगर सही से पढ़े, संचित का मतलब होता है इकट्ठा करना, मतलब कि पूर्व जन्म के कर्मों को हमने इकट्ठा किया हुआ है, इसको बोलते हैं एक्शन ऑफ प्रीवियस लाइफ। क्या बोलते हैं इंग्लिश में, या एक्ट ऑफ प्रीवियस लाइफ, प्रीवियस लाइफ होता है ये आपका, एक्ट ऑफ प्रीवियस लाइफ होता है। अब एक्ट ऑफ प्रीवियस लाइफ का मतलब हुआ कि पिछले जन्म में जो आपने कर्म किए हैं ना, उनका कलेक्शन होता है, ठीक है। पूर्व जन्म में जो आपने किया है उसका ये कलेक्शन है कुल मिला के आपका।
हेलो, मेरी आवाज आ रही है ना सभी को? जी सर, आ रही है। जी सर, अरे हाँ, कोई बोलना चाह रहा है, कुछ बताए। ठीक है, तो इसको नहीं बोल सर, सकते आ हैं। रही है आवाज, बस इतना बोले। हाँ, पूर्व जन्म में किए गए कार्य। ठीक है, अब जब ये पहली कहानी समझ में आ गई कि पुराने जन्म में जो हमने काम किए होंगे उसकी बात है, फिर दूसरा आता है प्रारब्ध कर्म। प्रारब्ध कर्म का होता है कि वह कर्म जो पिछले पूर्व जन्म में किए हैं, जिनका परिणाम हमें इस समय करना पड़ेगा। ठीक है, मतलब कहने म्यूट का कर कि लीजिए, पुराने जन्मों का कर्म हमें इस प्लीज जन्म में म्यूट कर लीजिए भोगना सब पड़ेगा। लोग। ठीक है, पुराने जन्मों के कर्म जो है उनका फल जो है हमें इस जन्म में भुगतना पड़ेगा। तो वो होता है, इसको इंग्लिश में बोलेंगे कि द एक्ट ऑफ प्रीवियस लाइफ हुज रिजल्ट आर टू बी बियर इन प्रेजेंट लाइफ। मतलब कि पूर्व जन्म के किए गए कार्यों का परिणाम भुगतना, या भोगना लिखते हैं। ठीक है, भोगना। ठीक है, ये कह सकते हैं हम लोग कि पूर्व जन्म में जो काम किए उनके द्वारा जो फल मिलता है, उस फल को इस यहां पर जो मिलता है इसको हम प्रारब्ध कर्म बोलते हैं। अब बात आती है कि संचित मानकर कर्म क्या होगा। संचित मानकर कर्म में होता है जो वर्तमान समय में हम लोग कार्य कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? जो वर्तमान समय में हम लोग काम कर रहे हैं। ठीक, इसको बोलते हैं द एक्ट ऑफ प्रेजेंट लाइफ। क्या बोलते हैं? द एक्ट्स ऑफ प्रेजेंट लाइफ। क्लियर है? द एक्ट ऑफ प्रेजेंट लाइफ क्लियर है आपको? बताइए। सर, प्रारब्ध कर्म का वो इंग्लिश सेंटेंस। हाँ, प्रारब्ध कर्म का इंग्लिश जरूर लिखेंगे। इसमें लिखेंगे द एक्ट ऑफ, इसको लिखेंगे द एक्ट्स ऑफ। ठीक है, द एक्ट्स ऑफ प्रीवियस लाइफ, प्रीवियस। ठीक, द एक्ट ऑफ प्रीवियस लाइफ हुज रिजल्ट, ठीक, हुज रिजल्ट्स, ठीक है, हुज रिजल्ट्स आर टू बी बियर टू आर टू बी बियर इन प्रेजेंट लाइफ, इन प्रेजेंट लाइफ। ठीक है, प्रेजेंट लाइफ। सर थर्ड का आप हिंदी क्या बोले हैं? बिल्कुल पूरा बताते हैं। हिंदी में थर्ड की हिंदी में क्या कहा गया है कि वर्तमान समय में जो कर्म हम करते हैं उसके बारे में है आपका। अब देखिए, अभी बताते हैं पूरा का पूरा, एक कहानी बताएंगे, उससे आपको आपके माइंड में वो चीजें बैठ जाएंगी। ठीक है, संचित मानकर कर्म में क्या होता है कि वे कर्म जो ऐसे कर्म जो इस जन्म में हम लोग करते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर एक कहानी सुनते हैं। सबसे पहले ऐसा होता है कि दो मित्र होते हैं साथ में। ठीक, दोनों मित्र एक एग्जाम की तैयारी करते हैं। जब एक एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उस समय तैयारी करते हैं, दोनों लोग बड़े मन से बड़े चाव से अच्छी तैयारी करते हैं। लेकिन जब एग्जाम देकर आते हैं तो एग्जाम देने पर एक फ्रेंड जो है पास हो जाता है और एक फ्रेंड जो है फेल हो जाता है। या ये कह सकते हैं कि दो फ्रेंड है, दोनों फ्रेंड ने कड़ी मेहनत की, एक फ्रेंड का नंबर ज्यादा हो गया, दूसरे फ्रेंड का नंबर कम हो गया। जब ऐसी कंडीशन होती है तब वहां पर हमको कर्मों की कहानी समझ में आती है। कर्म का मतलब ये कहा गया पूर्व जन्म में किए गए कर्म।
अब पूर्व जन्म में आपने काम अच्छा किया था कि बुरा किया था, जिसका परिणाम हमें आज इस लाइफ में मिल रहा है। मतलब पुराने जन्म में जो कर्म किया था उसका परिणाम इस समय मिलेगा। मतलब कोई बच्चा नंबर ज्यादा पाता है या कम पाता है, मेहनत दोनों बराबर कर रहे हैं, कोई कमी नहीं है, लेकिन उनका नंबर कम क्यों हो जाता है? इसी वजह से ये जो कहानी है, ये वेदांत दर्शन के, अद्वैत वेदांत दर्शन में ये कहा गया है कि यहाँ पर जो भी रिजल्ट मिलता है ना, वो पूर्व जन्म के कर्मों के आधार पर मिलता है। इसीलिए कहा जाता है कि जिस समय वर्तमान समय में अगर हो तो वर्तमान समय में हमेशा अच्छे कर्म करो। क्यों करो? क्योंकि आने वाला आपका कल जो है बेहतर हो, आपका अच्छा हो। ठीक है, तो ये कहानी है यहाँ पे कि दो लोग होते हैं, दो लोग में से एक, जैसे मान लो हम लोगों के साथ में ही ऐसा होता है ना कि हम लोगों के फ्रेंड रहते हैं, कुछ लोग हमारे जैसे, मान लो हमने अपने फ्रेंड के साथ तैयारी करी, मेरा एग्जाम नहीं क्लियर हुआ तो मैंने भी तैयारी करी, उसने भी तैयारी करी। अब दोनों लोगों ने तैयारी तो अच्छे से करी, लेकिन एग्जाम में इन केस उसके अच्छे नंबर आए, मेरे अच्छे नंबर नहीं आए, तो मुझे समझ में आ गया ना कि मेरे कर्म कहीं ना कहीं गड़बड़ थे। कर्म का मतलब जिस समय पढ़ाई कर रहे हैं, पढ़ाई के दौरान भी कुछ ना कुछ हरकतें हो जा रही, कुछ ना कुछ गलत हो ही जा रहा है। तो तब हम क्या करेंगे? अरे हमको समय संचित मानकर कर्म आर्य अभी तो बचा है। मतलब कि यहाँ पर अगर हम अपने वर्तमान समय में जो भी काम कर रहे हैं उसको पूरी शुद्धि और मन के साथ करेंगे तो हमारा कर्म, हमारा जो है भविष्य उज्जवल होगा। क्लियर है? यहाँ पर भविष्य जो है हमारा उज्जवल होगा। बताइए, क्लियर है ना यहाँ पर? यस। हाँ, अब यहाँ पर इतनी चीजें हो गई है। अब अंतःकरण की बात जो हम लोग करेंगे यहाँ पे। अंतःकरण जो है वहां पर क्या किसमें आया था आपका? वो सांख्य में आया था। सांख्य में आया था, लेकिन अंतःकरण की बात हम यहाँ पर भी करेंगे। देखिए क्यों करते हैं अंतःकरण की बात। ठीक है, यहाँ पर थोड़ा आपको अंतर, अभी अंतःकरण और बाह्यकरण अभी बताएंगे। ठीक है, अंतःकरण और बाह्यकरण देखते हैं किसमें आएगा आपका। अंतःकरण और बाह्यकरण ये आपका जो है उपकरण में आएगा, जो कि आपकी एपिस्टेमोलॉजी में जाएगा, तो उसमें भी हम बताएंगे पूरा का पूरा। अभी ये चीजें क्लियर हो गई ना एकदम से कि कर्म क्या होता है? तीनों कर्म से रिलेटेड ही आपके क्वेश्चन आते हैं। फिर इसके बाद इसमें मेटाफिजिक्स में और क्या आता है? मेटाफिजिक्स में आता है तत्वमसी। तत्वमसी आता है। ठीक है, क्वेश्चन कभी आ सकता है। और अहम ब्रह्मास्मि, अहम, ठीक है, अहम ब्रह्मास्मि, अहम ब्रह्मास्मि, ये जो है ये हम लोग के वेस्टर्न फिलॉसफी में हम लोग पढ़ेंगे, तो वेस्टर्न फिलॉसफी में आदर्शवाद में, आइडियलिज्म में हम लोगों को पढ़ने को मिलेगा ये चीजें। क्लियर है? ये चीजें हम लोगों को कहां पर मिलेगा? आइडियलिज्म में पढ़ने को मिलेंगी हम लोगों को। यस सर। सर ये जो कल आप समझाते वही है ना? हाँ, जो मैंने अभी तक जितनी चीजें समझाई है बस हम उसको आज फ्रेम में रख रहे हैं। ठीक, कुछ नया नहीं बता रहे, बस फ्रेमिंग कर रहे हैं कि जितनी भी चीजें आपको कलेक्ट किया था अभी तक पढ़ाते हुए 4-5 दिन में, अब उसको एक सिस्टमेटिक वे में रखना है कि आपका मेटाफिजिक्स में आपका तत्वमसी, अहम ब्रह्मास्मि, जो आपका जीव जगत, जीव के बारे में थी, जगत के बारे में थे। जगत 3 प्रकार के बताए थे हमने, प्रातिभाषिक, व्यावहारिक, पारमार्थिक, तो वो सब इसके अंतर्गत ही आएगा आपका। जगत के बारे में जितनी बात करी ना कि ये संसार कैसे बना है, इस ब्रह्मांड कैसे बना, तो हम लोगों थियोलॉजी, कॉस्मोलॉजी और टेलियोलॉजी, ये सब चीजें आपकी मेटाफिजिक्स में आएगी, जो कि मैंने सब पूरा बता रखा है आपको। क्लियर ये पॉइंट यहाँ तक? बताइए। जी सर, जी सर। अब बात आई कि वेदांत दर्शन जब हम लोग पढ़ रहे हैं तो उसके ब्रह्म का ज्ञान कैसे होगा, तो इसमें बताया गया ब्रह्म का ज्ञान नहीं हो सकता है। तो मन में आता है जब ब्रह्म का ज्ञान नहीं हो सकता तो एपिस्टेमोलॉजी में फिर हम करेंगे क्या? तो वो बताएंगे ब्रह्म तक पहुंचने का जो रास्ता है, उस रास्ते के लिए हम लोगों को नॉलेज देंगे। क्या देंगे? नॉलेज देंगे, ज्ञान देंगे। तो अब चलिए ज्ञान के प्रकार इनके पढ़ते कि ज्ञान के प्रकार इन्होंने कितने पढ़े थे, बताए थे। ठीक है, अब एक्सियोलॉजी आएगा ना? हाँ, अब एपिस्टेमोलॉजी की तरफ चलेंगे हम लोग। सर ये जो अंतःकरण आपने नहीं बताया। क्या है सर ये जो अंतःकरण आपने नहीं बताया, वो एपिस्टेमोलॉजी में आएगा, इसीलिए मैंने रोक दिया था। अभी बताएंगे, बहुत एकदम क्लियर, कोई चीज छूटती नहीं है, ये परेशान ना होइए।
आज की डेट में पूरा क्लियर होगा ना। आज थोड़ी लंबी क्लास होगी लेकिन सब चीजें क्लियर होके आज खत्म होगा ये। अभी तक जो आपकी 4 दिन क्लासेस थी वो आपको केवल समझाने का एक चल रहा था। अब जो है जो एग्जाम से रिलेटेड है वो आपको कंसेप्ट एकदम क्लियर हो गए हैं, तो अब उसको बैठाने की बात हो रही है। अब आपका एपिस्टेमोलॉजी की बात करेंगे हम लोग, ठीक है। एपिस्टेमोलॉजी में क्या क्या चीजें आएंगी। ज्ञान मीमांसा में हम लोग जब बात करते हैं तो ज्ञान मीमांसा में हमेशा नॉलेज की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं हम लोग? नॉलेज की। तो अब नॉलेज में इन्होंने वेदांता फिलॉसफी में क्या बोला है, अब देखते हैं वेदांता फिलॉसफी में, ठीक है। अब यहाँ पर इन्होंने ज्ञान नॉलेज को मतलब कह रहे कि शंकर हैज डिवाइडेड नॉलेज इनटू 2 पार्ट्स। अब 2 पार्ट्स कौन था इनका? इन्होंने नॉलेज को जो है ज्ञान को, ठीक है, नॉलेज को इन्होंने कितने पार्ट्स बांटे थे? 2 पार्ट्स डिवाइड किए थे। 2 पार्ट्स में कौन कौन थे आपको पता है? कौन सा है? एक परा है और एक अपरा है, ठीक है। एक परा ज्ञान है और एक अपरा ज्ञान है। अब परा ज्ञान और अपरा ज्ञान क्या होता है बताओ? ये चीज तो पता होगी आपको। सर परा आध्यात्मिक होगा, आध्यात्मिक होगा, अपरा व्यवहारिक होगा सर। स्पिरिचुअल बोल सकते हैं ना आध्यात्मिक को, इसको फिजिकल बोल सकते हैं, ठीक है। क्या बोल सकते हैं? फिजिकल बोल सकते हैं, ठीक है, फिजिकल बोल सकते हैं। मतलब कि ये आपका आध्यात्मिक होगा, ये आपका क्या हो जाएगा? भौतिक होगा या लौकिक होगा, इसको हम बोल सकते हैं। अब इस परा और अपरा ज्ञान को प्राप्त करने के लिए इन्होंने क्या बताया? परा और अपरा ज्ञान को प्राप्त करने के लिए, अब देखिए यहीं पर कहानी आपकी बनेगी। अब यहाँ पर इन्होंने बताया कि अपरा ज्ञान को प्राप्त करने के लिए 3 विधियां बताई। क्या बताई? विधि बताई, मेथड बताया। 3 विधि कौन कौन सी? परा को लौकिक बोलते हैं कि अपरा को? इसको परा अपरा को लौकिक बोलते हैं और परा को आध्यात्मिक बोलते हैं। आध्यात्मिक बोलते हैं, ठीक है, ठीक है ना। सर अलौकिक किसको बोलते हैं? अलौकिक इसको बोलते हैं, आध्यात्मिक को, ठीक है। इसको बोलते हैं हम लोग बोल सकते हैं व्यावहारिक है ये आपका। क्या इसको? व्यावहारिक है, प्रैक्टिकल रूप में जो है आपका। क्लियर? इसको आपको हमने बता दिया है, ये आपका आध्यात्मिक है। सर अलौकिक होगा ना परा? हाँ, अलौकिक बोल सकते हैं ना, ठीक है। इतनी चीजें। अब यहाँ पर सबसे पहले तो बताया ज्ञान के 2 भाग होते हैं शंकराचार्य जी ने। अब शंकराचार्य जी ने बताया कि जब कभी हम अपरा ज्ञान को मतलब लौकिक को मतलब व्यावहारिक को या कह सकते हैं फिजिकल, इस भौतिक जगत को अगर हमें जानना होगा तो उसको जानने के लिए इन्होंने 3 प्रकार की विधि का नाम बताया। 3 विधि कौन थी? श्रवण, मनन और निधिध्यासन बताया था। क्या बोला था आपका? श्रवण, मनन और निधिध्यासन। सबसे पहले क्या होता है? श्रवण, दूसरा क्या है? मनन, तीसरा क्या है? निधिध्यासन, ठीक। निधिध्यासन होता है। अगर हमसे पूछा जाए कि इसको इंग्लिश में क्या बोलेंगे? श्रवण में क्या होता है? सुनना, मतलब लिसनिंग। क्या बोलेंगे हम इसको? लिसनिंग बोलेंगे, लिसनिंग बोलते हैं। मनन में क्या होता है? रेमनेरेशन करना। मनन में होता है किसी भी चीज को सोचना ना, रेमनेरेशन बोल देंगे। हाँ, ठीक है। रूमिनेशन, रूमिनेशन, ठीक, जिसमें हम लोग विचार विवेक कर। फिर इसके बाद जो आता है आपका निधिध्यासन। निधिध्यासन में क्या होता है आपका? चिंतन करते हैं ना, ठीक है। इसमें क्या करते हैं? चिंतन करते हैं, चिंतन करते हैं।
पूरा कंप्लीट होल चीजें करते हैं। अब इतनी चीजें जब हो गई तो अब बात मन में ये भी आती है कि भाई हमने अपरा या फिजिकल वर्ल्ड या लौकिक या व्यावहारिक के बारे में इन्होंने 3 चीजें बताई, तो क्या परा ज्ञान के बारे में, परा में कौन होगा, आपकी ब्रह्म की बात होगी, ईश्वर की बात होगी, तो उनको उनका ज्ञान कैसे प्राप्त होगा, तो उनका ज्ञान प्राप्त करने के लिए क्या बताया, उनके लिए इन्होंने बताया कि श्रवण भी जरूरी है, ठीक है, मनन भी जरूरी है, ठीक है, श्रवण भी जरूरी है, मनन भी जरूरी है और निधिध्यासन भी जरूरी है। निधिध्यासन भी जरूरी है। अब इसके साथ इन्होंने बताया साधन चतुष्टय, क्या बताया इसके बाद इन्होंने, यहां पे लिख देते हैं परा ज्ञान के लिए। सर निधिध्यासन को क्या बोलेंगे इंग्लिश में? हाँ, निधिध्यासन को लिख देते हैं, इसको बोलेंगे ठीक है, कंटेम्पलेशन, ठीक, कंटेम्पलेशन होता है आपका, इसको यहां लिख देते हैं। ठीक, कंटेम्पलेशन होता है आपका। ठीक, अब यहां पर इसकी बात तो हो गई। अब हम लोग चलते हैं परा ज्ञान। तो परा ज्ञान में इन्होंने बताया कि ये 3 चीजें तो आपकी रहेंगी, सबसे पहले श्रवण, ठीक है, फिर मनन हो जाएगा, फिर आपका निधिध्यासन हो जाएगा। ठीक है, श्रवण, तो इसको क्या हो जाएगी, लिसनिंग हो जाएगा, ठीक है, मनन में आपका रुमिनेशन हो जाएगा आपका, ठीक है, और फिर निधिध्यासन को हम लोग क्या बोलते हैं आपका, कंटेम्पलेशन, ठीक, कंटेम्पलेशन होता है आपकी। ये 3 चीजें होती। इसके साथ अब इन्होंने इसमें और क्या चीजें जोड़ी है, इसके साथ इन्होंने जोड़ा है साधन चतुष्टय। क्या जोड़ा है आपका, साधन चतुष्टय जोड़ा है। क्या जोड़ा है आपका, इसके साथ साथ यहाँ पर दूसरा जो जोड़ा है साधन चतुष्टय, साधन चतुष्टय, ठीक, साधन चतुष्टय जोड़ा है, जो कि ये एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है हम लोगों में। इसमें साधन चतुष्टय में श्रवण मनन निधिध्यासन के साथ साथ और क्या चीजें जोड़ी हैं, उन 4 चीजों के बारे में हम लोग समझते हैं। आगे क्या दिया इसमें, ठीक है सर, साधन चतुष्टय में क्या क्या आता है? हाँ हाँ, उसको भी हम जस्ट अभी क्लियर कर देते हैं कि साधन चतुष्टय में आपकी क्या चीजें आएंगी। हेलो, आवाज आ रही? जी सर। हाँ, साधन चतुष्टय में हम लोग बात करते हैं, तो साधन चतुष्टय में सबसे पहले नंबर पर आता है क्या आता है, नित्य अनित्य वस्तु विवेक। क्या आता है, नित्य अनित्य वस्तु विवेक, ठीक, नित्य अनित्य वस्तु विवेक आता है सबसे पहला, ठीक है। फिर दूसरा आता है, अभी सबकी व्याख्या करेंगे हम, 1 बाय 1 करेंगे ना। फिर इसके बाद आता है आपका भोग विरक्ति। क्या आता है, भोग विरक्ति आती है आपकी। फिर इसके तीसरा जो आता है, तीसरे वाले पॉइंट को बोलते हैं शम दमादि संयम, शम दमादि संयम, ठीक, शम दमादि संयम होता है। फिर आपका चौथा जो होता है मुमुक्षुत्व होता है, ठीक है। पर इतनी ये 4 चीजें होती है। अब 1 बाय 1 चीजों को हम समझेंगे, ठीक है, 1 बाय 1 हम देखिए। सबसे पहले नित्य, नित्य का मतलब होता है जो परिवर्तनशील ना हो, जो अपरिवर्तन हो। तो जो अपरिवर्तित रहेगा वो कौन कौन सी चीजें रहेंगी, तो केवल यहाँ पर नित्य की बात करेंगे। तो नित्य में सबसे पहले आपका क्या आएगा, यहाँ पर लिख लेते हैं ना, यहाँ पर नित्य में आपका क्या आएगा,
नित्य में आपकी आत्मा आएगी, परमात्मा आएगा। ठीक है, क्या आएगा आपका नित्य में? नित्य में आप डाल सकते आत्मा आएगा। ठीक है, आत्मा के बाद इसमें कौन आएगा? परमात्मा आएंगे, ब्रह्म आएंगे, ये सब चीजें आएंगी। फिर इसके बाद बात होगी अनित्य। अनित्य में कौन आएगा? जो परिवर्तनशील है। परिवर्तनशील कौन है? शरीर है, पदार्थ है, जगत है, ये सब चीजें परिवर्तनशील है ना। माया भी परिवर्तनशील है। तो यहाँ पर आत्मा परमात्मा की बात हुई। अनित्य में आपका क्या हुआ? आपका शरीर, पदार्थ, जगत, माया, ये सब चीजें आ जाएंगी। अब बात आ गई है इसके बाद भोग विरक्ति का मतलब क्या होता है? भोग विरक्ति का मतलब होता है कि जो मान लो अगर हम अच्छा कमाते हैं, उन्होंने बोला है भोग विरक्ति का मतलब कि जितना जो कमाता है उसको सही रूप से पचाए, उसको सही रूप से खर्च करे। मान लो कोई एक व्यक्ति है, वो बहुत अधिक पैसे कमाता है और केवल जो है खर्च बहुत कम करता है या खर्चा बहुत कम लोगों पर करता है, कोई सद्गुण का कोई काम नहीं करता, कोई परोपकार का काम नहीं करता। तो ऐसे लोग जो होते हैं वो हमेशा डॉक्टर को या वकील को पैसा देते हैं। सुना होगा आपने ना कि गलत तरीके से पैसा कमाया हुआ या तो डॉक्टर के पास जाता है या तो वो वकील के पास जाता है। सुना है कि नहीं सुना है आप लोगों ने? तो यही यहाँ पे बोला है कि भाई जितना कमाइए अपने शरीर पर वो चीज लगाइए भी, ऐसा नहीं कि बस बचत ही बचत आप करते जाओ। तो ये भोग विरक्ति की बात बोलते हैं। फिर इसके आ जाता है समदमादि, ये इंपॉर्टेंट है समदमादि। अब समदमादि में देखिए क्या क्या चीजें आती है। समदमादि में सबसे पहला आता है सम। ठीक है, सम आता है, सम के बाद दम आता है। ठीक, सम आता है, दम आता है, दम के बाद फिर आता है उपरति। उपरति आती है, उपरति के बाद फिर आपका आता है तितिक्षा। तितिक्षा, ठीक, तितिक्षा आती। तितिक्षा के बाद आपका आता है श्रद्धा। ठीक है, श्रद्धा आता है। ठीक है, ये सब चीजें ये किसके अंतर्गत आएंगी? इसके अंतर्गत आएंगी। ठीक है, ये सर इसी को इंग्लिश में क्या समदमादि संयम के अंतर्गत क्या बोल रहे हैं? सर यही समदमादि को क्या बोलेंगे इंग्लिश में? अब इंग्लिश में तो यही, इंग्लिश में शायद यही बोलेंगे, और इंग्लिश में इसका मिला नहीं था मुझे, मैंने देखा था बुक में। अगर इनकेस कहीं मिलता तो मैं आपको जरूर शेयर कर दूंगा ना। ठीक है, इसका मीन समझ लेते हैं तो आपको समझ में आ जाएगा। इसको लॉजिक आप लगा सकते हैं। सबसे पहले मीन्स सम में होता है मन का संयम। ठीक है, मन पर संयम करना। सबसे पहले सम में होता है मन पर संयम। मन पर संयम का मतलब होता है मन पर कंट्रोल करना। ठीक है, मन। अब देखिए मन के बाद आता है इंद्रियां। ठीक है, मन पर कंट्रोल करना। फिर दूसरा आता है इंद्रियों पर नियंत्रण करना। इंद्रियों पर नियंत्रण करना। ठीक है, दूसरा क्या होता है? पहले कंसंट्रेशन ऑफ माइंड, दूसरा कंसंट्रेट ऑफ, क्या होता है इंद्रिया में? इंद्रियों को हम कंसंट्रेट करते हैं हम लोग। तो यहाँ पर अब ये देख रहे होंगे आपकी, ये तो मन एक अलग चला गया और इंद्रियां आपकी इधर आ गई। तो इंद्रियों में मन नहीं आएगा, इंद्रियों में 10 इंद्रियां आती है। इंद्रियां हमारी कितनी है? 10 होती है। मन हमेशा उभयनिष्ठ होता है, वह कहीं पर भी विचरण कर सकता है। क्लियर? इसलिए सम मींस मन पर कंट्रोल करना, मन पर संयम करना होता है। इंद्रियों मींस ऑर्गन्स पर हम लोग नियंत्रण करेंगे। ठीक है, इंद्रियों पर सेंसरी ऑर्गन जो होती हैं उन पर हम लोग नियंत्रण करेंगे। फिर होता है उपरति। उपरति का मतलब क्या होता है? उपरति का मतलब होता है जैसे यज्ञ होते हैं, हवन होते हैं, आदि आदि जितनी भी चीजें होती हैं उन कर्मों का त्याग करना है। ठीक है, क्या करना है? उन कर्मों का त्याग करना है। जैसे यज्ञ हो गई, पूजा हो गई, हवन हो गई, इन सब चीजों का त्याग करने के लिए उपरति बोलते हैं। मतलब कर्मों का त्याग करना, कर्मों का त्याग। आपको मैंने पहले ही बताया था जब वेद पढ़ा रहे थे, तो एक तरफ वेद ज्ञान था, एक तरफ कर्म ज्ञान था। तो हम लोग क्या कहें कि कर्म ज्ञान हमारा गलत है, हम लोग को किस ज्ञान पे जाने, मतलब कर्म जो है गलत है, हम लोग को ज्ञान की तरफ
करना चाहिए। मतलब यहाँ पर कर्मों का त्याग करेंगे तभी जाके हमको मोक्ष की प्राप्ति होगी। फिर इसके बाद आता है तितिक्षा। जब आपने मन पर कंट्रोल कर लिया, इंद्रियों पर कंट्रोल कर लिया, इंद्रियों पर जब आप कंट्रोल कर लोगे तो अपने कर्मों पर, अपने जो गलत कर्म है उनका भी तो त्याग कर दोगे। जब उनका आप त्याग कर दोगे तो फिर आती तितिक्षा। तितिक्षा का मतलब होता है चाहे सुख हो चाहे दुख हो, सुख दुख को सहन करने की जो क्षमता होती है वो होता है। कहते नहीं कि सुख में ज्यादा सुखी नहीं होना, दुख में ज्यादा दुखी नहीं होना, सब में एक समान रहना। जब ऐसी कंडीशन आ जाए तो उसको तितिक्षा बोलते हैं। क्या हम बोलेंगे? दुख और सुख में एक समान रहना, या दुख और सुख को सहन करने की जो शक्ति होती है, दुख सुख सहन करने की शक्ति। ठीक है, दुख सुख सहन करने की जो शक्ति होती है उसको तितिक्षा बोलते हैं हम लोग। ठीक है, फिर इसके आ जाता है श्रद्धा। श्रद्धा भी क्या होता है आप लोगों का? श्रद्धा भी होता है मोक्ष प्राप्त करने के लिए दृढ़ संकल्प प्रतिबद्ध होकर बैठ जाना। ठीक है, मतलब ज्ञान तथा ज्ञानी जन गुरुजनों के प्रति श्रद्धा रखना। अब श्रद्धा का मतलब होता है जिस किसी से भी आप नॉलेज गेन करने जा रहे हो, ज्ञान प्राप्त करने जा रहे हो, सबसे पहले आपको यही मान के चलना चाहिए कि हाँ, जो सामने वाला देगा, जिसको हम जा रहे हैं, जिससे ज्ञान है, वो सही ज्ञान देगा। अगर आपके मन में पहले से ही भ्रांति बैठ गई है कि अरे वो टीचर तो खराब पढ़ाता है, भले वो चाहे आपको जितना अच्छा पढ़ा के चले जाए, लेकिन अगर आपके माइंड में वो चीजें, उसके प्रति श्रद्धा नहीं है, उसके प्रति सम्मान नहीं है, तो आप उसका दिया हुआ ज्ञान आपको प्राप्त नहीं होगा। आपको, ठीक है, उसका दिया हुआ ज्ञान आपको प्राप्त नहीं होने वाला। क्यों नहीं होना? क्योंकि आपको उसके प्रति श्रद्धा नहीं है। श्रद्धा होगी तभी आपको वहां से नॉलेज मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा। तो यहां पर क्या लिखेंगे? ज्ञान तथा ज्ञानी जन गुरुजनों के प्रति श्रद्धा। ठीक है, मतलब ज्ञान देने वाले के प्रति श्रद्धा, ज्ञान देने वाले के प्रति ठीक, ज्ञान देने वाले के प्रति श्रद्धा रखनी चाहिए। तो ये आपकी केवल समदमादि संयम। तो यहाँ पर पूरा पूरा कंट्रोल करने की ही बात करिए। सबसे पहले मन पर कंट्रोल करो, फिर इंद्रियों पर कंट्रोल करो। जब इन दोनों पे कंट्रोल कर लेंगे तो हमारे कर्मों का त्याग हो जाएगा, गलत कर्मों को हम त्याग देंगे। जब त्याग देंगे तो सुख और दुख सहन करने की हमारे अंदर क्षमता आ जाएगी, ताकत आ जाएगी। जब ताकत आ जाएगी दुख और सुख ज्ञान सहन करने की, तब हम ज्ञान प्राप्त करने के लिए अपने गुरुजनों के पास जाएंगे। जब गुरुजनों के पास जाएंगे तब वहां पे क्या कहेंगे? मुमुक्षुकत्व। मुमुक्षुकत्व मीन्स क्या होता है? मुमुक्षुत्व या मुमुक्षुकत्व मीन्स, इसका मतलब होता है कि मोक्ष प्राप्त करने के लिए दृढ़ संकल्प करना। क्या लिखेंगे? मोक्ष प्राप्त करने के लिए, मोक्ष प्राप्त करने के लिए दृढ़ संकल्पित होना, दृढ़ संकल्प लेना। ठीक है, दृढ़ संकल्प क्या होता है? करना होता है। ठीक है, दृढ़ संकल्प करना होता है। तो ये आपके साधन चतुष्टय थे। सब लोग को समझ में आ गया? सर भोग विरक्ति का एक बार बता दीजिएगा। भोग विरक्ति का मतलब होता है कि सही कर्मों के द्वारा आप पैसों को कमाएं या अपने जीवन यापन को चलाने के लिए। भोग विरक्ति का मतलब यही है कि गलत तरीके से आप पैसों को ना कमाएं, वित्त ना कमाएं, गलत तरीके से कोई भी वर्क ना करें। ठीक, भोग विरक्ति का मतलब यही है। भोग मीन्स होता है भोगना, विरक्ति मीन्स गलत चीजों को। मतलब कि अगर आप गलत पैसे कमाओगे तो गलत तरीके से वो पैसे जाएंगे भी। तो यही है भोग विरक्ति में। सर इसमें होगा क्योंकि मतलब गलत तरीके से पैसे ना कमाएं। हाँ, हेलो, हाँ बोलिए।
सर ये जो ऊपर वाला नित्य अनित्य वस्तु विवेक होता है, ये वस्तु और विवेक के नीचे कुछ बोले नहीं आप? क्या नित्य हाँ, तो यहाँ बोला गया ना कि नित्य नित्य अनित्य वस्तु विवेक। वस्तु विवेक का मतलब हुआ कि इन दोनों के बारे में ज्ञान होना कि नित्य कौन है और अनित्य कौन है, मतलब सही कौन है और गलत कौन है। नित्य में आपकी आत्मा हो गई, ब्रह्म हो गए, जबकि अनित्य में आपका शरीर हो गया, पदार्थ हो गया, जगत हो गया। जब इन दोनों के बीच भेद करने, तभी तो कहा गया ये दोनों प्रकार की वस्तुएं हैं, और इन वस्तुओं के बीच में जब आप ज्ञान आपको हो जाएगा, तब आपको वही विवेक आपको ज्ञान देगा कि क्या चीज सही है, क्या चीज गलत है आपकी। ठीक, ओके। हाँ, यहाँ पे भोग विरक्ति का मतलब एक वर्ड और मिला है, जिसमें हम लोग कह सकते हैं ना कि स्वर्ग और नरक की बात जो लोग करते हैं, लौकिक और पारलौकिक और अलौकिक की जो बात करते हैं, उन सब चीजों से परे हो जाना। भाई आप अपना काम करो, अच्छा मिले चाहे बुरा मिले उसको छोड़ो, मतलब आप अपना काम तो कर लो सही से, फिर देना ना देना ईश्वर के हाथ में है। किसके हाथ में है? ईश्वर के हाथ में। तो भोग विरक्ति का मतलब है कि आप अच्छे कर्म करो, और अच्छे कर्म के अब आप मान लो कोई कर्म करते हैं, कर्म के साथ आप फल की भी इच्छा लगाए रखते हैं, तो यहाँ पर वही भोग विरक्ति का मतलब यही कह रहा है। जो किताब में एक लाइन लिखी है, बता देते हैं। किताब में लाइन लिखी है कि साधक को लौकिक और पारलौकिक भोगों की कामना का परित्याग कर देना, मतलब स्वर्ग और नर्क का जब परित्याग आप कर दोगे तभी आपको मुक्ति मिलेगी। अब स्वर्ग और नर्क का परित्याग कैसे करेंगे? भाई स्वर्ग में भी रहेंगे तो वहां पर भी सोचते हैं खुश, मतलब वहां पे सुख मिलेगा, नर्क में भी रहेंगे तो कहेंगे वहां दुख मिलता है। तो जब आप सुख और दुख इन दोनों चीजों से अलग हो जाओगे, तभी तो आपको ज्ञान की प्राप्ति होगी, नहीं तो आप तो सत रज और तम इन तीनों के गुणों से ही आप त्रिगुणात्मिका से आप फंसे रहोगे ना। जब इन तीनों गुणों से आप निकल जाओगे, गुण रहित हो जाओगे, तो आपको कोई भी माया आपको पकड़ नहीं सकती है। तो यहाँ पर वही समझाने की बात करी गई है। क्लियर? मतलब लो यहाँ पे लिखेंगे लौकिक और अलौकिक का परित्याग करना। ठीक, परित्याग करना, ये चीजें हम लोग लिख सकते हैं, मतलब यही होता है, लिख कह सकते हैं यही होता है। क्लियर ये पॉइंट सभी को? ओके, चलो यस सर। इतने पॉइंट क्लियर हो गए। अब इसके बाद हम लोग और भी चीजें हम लोग को डिस्कस करनी है, इसको हम साफ कर दें, फिर आगे और चीजें लिखें, क्योंकि ज्ञान मीमांसा में ही सबसे ज्यादा मैटर मिलता है। और एग्जाम में जो क्वेश्चन बनता है ना, सबसे ज्यादा क्वेश्चन आपको ज्ञान मीमांसा से ही या इपिस्टेमोलॉजी से ही एग्जाम में क्वेश्चन बनता है। ठीक, तो इस चीज को माइंड में एकदम कंसेप्ट क्लियर रखना है कि एग्जाम में जो क्वेश्चन आएगा, अगर हम लोग एग्जाम की तैयारी करते भी हैं तो हम लोग को सबसे ज्यादा इपिस्टेमोलॉजी पर ही ध्यान देना चाहिए। क्यों देना चाहिए? क्योंकि यहीं से हम लोगों के क्वेश्चन बनकर आते हैं। अब देखिए, अब और आगे सर इसमें स्क्रीन वाली प्रॉब्लम नहीं खत्म हो रही है, कोई अदर बोलता है तो मेरी स्क्रीन पता नहीं क्यों चली जाती फिर से स्क्रॉल करिएगा, और क्या बताएं, अभी इसका कोई है नहीं, देखते हैं। अच्छा हम रुकिए, मंडे तक हम इसका सॉल्यूशन देखते हैं। हम भी अपने मोबाइल में लगा कर रखे, लेकिन आप बोल रही मेरे से स्क्रीन नहीं जा रही मेरे मोबाइल से। कर चुके हैं। करो ना मैडम, नहीं, हाँ अब चली जाती, दरअसल कोई बोल रहा है जो ना, चलिए मतलब फिर आ दो जाएगा बार वो। एक साथ तभी हो जाएगा। कोई कर चुके हैं लेकिन नहीं हो रही है वो। चलो कोई नहीं, कोई मेरा भी वैसे ही प्रॉब्लम हुआ था, वैसे डबल टैप होने के बाद नहीं हो रहा है अभी। अब कीजिए, हो जाएगा। कहाँ पे क्लिक करना है, कहाँ पे? उसी बोर्ड पे 2 बार क्लिक करिए, मनोज सर वाला जो बोर्ड है ना, व्हाइट बोर्ड, उस पे 2 बार फटाक उसी को 2 बार आप नहीं क्लिक हो। कर लो। ठीक है, अब यहाँ पर इतनी चीजें हम लोगों की बात हो गई, तो अब यहाँ पर आता है कि इनका सिलेबस क्या हो, इनका सब्जेक्ट क्या हो। तो सिलेबस और सब्जेक्ट के लिए ये इन्होंने बोला है कि 2 ज्ञान बताए ना इन्होंने 2 प्रकार के जो ज्ञान बताए हैं, व्यावहारिक ज्ञान। तो इन्होंने व्यावहारिक ज्ञान को कैसे प्राप्त किया जाए, ठीक है, व्यावहारिक ज्ञान के लिए इन्होंने क्या बताया कि व्यावहारिक चीजों का ज्ञान हमें कैसे होगा। तो उसके लिए इन्होंने बताया है मुख्य रूप से
कि हमें भाषा का ज्ञान हो, चिकित्सा शास्त्र का ज्ञान हो, गणित का हो और वर्ण क्रम का ज्ञान हो। ठीक है, वर्ण क्रम का ज्ञान हो। अभी हम बताएंगे कि हम वेदांत दर्शन के या वेदांती शिक्षा के क्यों खिलाफ हैं। ठीक है, हम आपको ये परिप्रेक्ष्य भी बताएंगे। आज की डेट में क्लास आपकी जब ओवर होने वाली होगी उससे पहले बता देंगे कि क्यों इसका पतन हो गया, क्यों इसकी ज्यादा बहिष्कार इसका हुआ। ठीक है, सब बताते हैं अभी। तो सबसे पहले व्यावहारिक ज्ञान के लिए क्या बताया? व्यावहारिक ज्ञान व्यावहारिक ज्ञान के लिए भाषा ज्ञान बोला है। ठीक है, फिर चिकित्सा शास्त्र बोला है। क्या बोला है? चिकित्सा शास्त्र। सर ये आप जो टॉपिक ज्ञान का बता रहे थे उसमें से ही ये है व्यवहारिक ज्ञान। किस सब्जेक्ट है? उन्होंने बोला कि बच्चा अगर कोई आता है तो अच्छा। उसको क्या क्या सब्जेक्ट्स पढ़ने चाहिए, तो वो सब्जेक्ट्स के बारे में बता रहे हैं कि यहाँ पे भाषा के बारे में पढ़े, वो चिकित्सा शास्त्र के बारे में पढ़े, फिर इसके साथ गणित पढ़े। ठीक है, गणित जैसे हम लोग कह सकते हैं करिकुलम में क्या क्या हमारे टॉपिक्स होने चाहिए, गणित पढ़े एवं वर्णक्रम पढ़े, वर्ण क्रम पढ़े। यहाँ पे ये तो हो गई व्यावहारिक सत्ता की जानकारी। व्यावहारिक का मतलब आप समझ रहे हैं, जिसको हम लोगों ने अपरा बोला था, जिसको लौकिक बोला था। ठीक है, अब यहाँ पर जब हो गई व्यावहारिक सत्ता, हो गई व्यावहारिक चीजें, तो व्यावहारिक क्रियाएं क्या होंगी यहाँ पर? इसके लिए कुछ क्रियाएं भी बताई हैं, क्रियामय एक्शन बताया। तो इसके लिए क्या बताया इन्होंने? आसन। आसन के लिए इन्होंने बोला कि आसन करे बच्चा, व्यायाम करे, सही समय पर भोजन करे, ब्रह्मचर्य का पालन करे, इन सब चीजों के बारे में बोला है। इन्होंने बोला है आसन। आसन मतलब समाधि लगाकर बैठ जाना। ठीक है, फिर व्यायाम होता है, एक्सरसाइज के लिए इन्होंने बोला है। फिर भोजन मतलब सही टाइम पर, करेक्ट टाइम पर भोजन करना है इनको। ठीक है, भोजन करने के लिए बोला है। फिर इसके बाद इन्होंने बोला है कि ब्रह्मचर्य का पालन करें। ठीक, ब्रह्मचर्य का मतलब होता है कि विवाह ना करना, ये नहीं होता है। ब्रह्मचर्य का मतलब होता है जिस चीज पर आपका ध्यान केंद्रित हो जाए, जिस लक्ष्य के लिए आप तैयार हो, उसी लक्ष्य की ओर आपका ध्यान होना चाहिए, किसी और चीज पर ध्यान नहीं होना चाहिए। ब्रह्मचर्य का मतलब ये होता है। ठीक है, ब्रह्मचर्य का मतलब, वास्तविक ब्रह्मचर्य का मतलब वही होता है जो मैं बता रहा हूँ। तो ये हो गए व्यावहारिक ज्ञान और व्यावहारिक क्रिया से। अब इसके दूसरा ज्ञान भी तो हमें चाहिए, कौन सा? पारमार्थिक ज्ञान। ठीक, पारमार्थिक ज्ञान क्या है हम लोगों का, बताइए? पारमार्थिक ज्ञान हमें कैसे मिलेगा? उसके लिए क्या क्या पढ़ना पड़ेगा हम लोगों को, बताइए? सर वेद। हाँ, वेद पढ़ना पड़ेगा, या हम कह सकते हैं साहित्य पढ़ना पड़ेगा हमको। साहित्य पढ़ना पड़ेगा, साहित्य के साथ साथ हमें धर्म की किताबें पढ़नी पड़ेंगी। ठीक है, फिर साथ में दर्शन भी पढ़ना पड़ेगा। दर्शन का मतलब होता है विचार, अनेक प्रकार के विचारों को पढ़ना होगा। ठीक है, ठीक है, तो ये हो गए विषय। क्या हो गए ये? पारमार्थिक ज्ञान के लिए ये मान लीजिए ये तो विषय हो गए। ठीक है, लेकिन इसके लिए क्रियाएं भी तो होंगी कुछ। तो क्रियाएं क्या होंगी आपकी? एक्शन। क्या क्या करना पड़ेगा? तो यहाँ पर यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि ना। तो यहाँ पे कुल मिला के लिख सकते हैं अष्टांग योग का पालन करना पड़ेगा। अष्टांग योग। ठीक है, अष्टांग योग का पालन करना पड़ेगा, अष्टांग योग का। ठीक है, अब किसी से पूछेंगे 8 के 8 नाम ना। हेलो, स्निग्धा जी हैं? स्निग्धा जी आप बताइए, पूरे 8 क्रम बताइए क्या क्या होगा। यम, नियम, हाँ ध्यान। सर सीक्वेंस में बताएंगे? हाँ बिल्कुल, सीक्वेंस ही तो आता है इसका। अच्छा सर, यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, उसके बाद धारणा, ध्यान, समाधि। बिल्कुल ठीक। यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि आती है। तो ये आपका पारमार्थिक क्रिया होगी, मतलब यहाँ पे ये एक्शन करना पड़ेगा, अष्टांग योग करना पड़ेगा। अब इसके बाद हम लोग देखते हैं, जब इतनी चीजों पर हम लोग पहुंच गए तो इनको प्राप्त करने के लिए कुछ उपकरण की भी तो आवश्यकता पड़ेगी। तो उपकरण में ही यहाँ पर हम लोग पढ़ेंगे कि उपकरण में कितने उपकरण यहाँ माने गए हैं। ठीक है, अब यहाँ मानेंगे उपकरण, टूल्स। ठीक है, टूल्स के बारे में पढ़ेंगे, टूल्स के बारे में। ये टूल्स जो है एक बार एमएट का एंट्रेंस एग्जाम एक लोगों का हुआ था, तो उन्होंने जब दिया तब आया था।
ठीक है, तब वो फंस गए थे। तो वही बताते हैं तो यहाँ पे उपकरण हो, एक तो आपका इंटरनल टूल होता है आपका, एक एक्सटर्नल टूल होता है। तो यहाँ पर हम जिसको बोलते हैं बाह्य टूल, बाह्य उपकरण, और एक होता है आंतरिक उपकरण, आंतरिक। ठीक है, इंटरनल और एक्सटर्नल। तो ये आंतरिक वाला इंटरनल हो जाएगा और ये बाह्य वाला एक्सटर्नल हो जाएगा। अब बात आती है बाह्य उपकरण में, मतलब बाहरी चीजों को जानने के लिए हमें क्या चाहिए? इंद्रियां चाहिए, कर्मेंद्रियां चाहिए, ज्ञानेंद्रियां चाहिए। तो कुल मिला के इंद्रियां, ज्ञानेंद्रियां, कर्मेंद्रियां, जितनी भी चीजें होंगी लिख सकते हैं कर्मेंद्रियां, कर्मेंद्रियां और इंद्रियां। ठीक है, कर्मेंद्रियां और ज्ञानेंद्रियां, कर्मेंद्रियां और ज्ञानेंद्रियां, इन दोनों, ये दो चीजें चाहिए। यहां तक दिख रहा है ना? रुको मैं देख, ठीक है, ये दो चीजें हैं हम लोग को चाहिए। तो यहाँ पे सबसे पहले कि बाह्य उपकरण या एक्सटर्नल टूल्स में हम लोगों की कर्मेंद्रियां और ज्ञानेंद्रियां आती है। अब कहानी बनती आंतरिक उपकरण की। आंतरिक उपकरण किस लिए होता है? बाह्य उपकरण किसकी जानकारी के लिए होता है? व्यावहारिक जानकारी के लिए। और आंतरिक उपकरण किसके लिए होता है? आपका पारमार्थिक जानकारी के लिए होता है। तो यहाँ पर आपकी क्या आएगी, जिसको हम लोग अंतःकरण भी बोलते हैं। आंतरिक उपकरण को अंतःकरण भी बोला जाता है, इंटरनल टूल्स बोलते हैं। तो यहाँ पर बताइए अंतःकरण या इसी को बोलते हैं अंतःकरण, अंतःकरण। तो अब यहाँ पर शंकर ने देखिए क्या माना था, इन्होंने माना है मन और बुद्धि। ठीक है, हेलो, अहंकार। हाँ, मन, बुद्धि जी और सर, अहंकार, अहंकार। हाँ, अहंकार आ जाएगा। ठीक, अहंकार आ जाएगा। ठीक है, अहंकार आ जाएगा। लेकिन यहाँ पर कहानी में थोड़ा सा ट्विस्ट आता है। ट्विस्ट क्या आता है ये जान लो। इसके साथ इन्होंने बोला कि भाई ये तीन चीज तो मानते ही है, साथ में इन्होंने चित्त को भी माना। किसको माना? चित्त को भी माना। जबकि योग दर्शन में चित्त को ही अंतःकरण बोला गया था, लेकिन यहाँ पर चित्त को भी लिया गया। चित्त के इन्होंने चित्त की भूमियां बताई थी ना, चित्त की अवस्थाएं बताई थी इसमें। पता है किसी को चित्त की अवस्थाएं? हाँ सर। सर हाँ, सर एक डाउट है। हाँ बोलिए। सर यहाँ अहंकार है तो अहंकार में तीनों गुण आ जाते हैं, तो आप इंद्रियों का बता रहे हैं, उसमें इंद्रियां तो आती हैं तो वो बाह्य कर्ण उपकरण में है, तो हाँ। यहाँ कैसे अहंकार में ही आ जाएगा? हाँ, अहंकार जब लिया जाता है ना, तो इन्होंने बोला मन, बुद्धि और अहंकार, इन तीनों का जब आपको ज्ञान हो जाएगा, सही और गलत का यहाँ पर ज्ञान हो जाएगा आपको, तब आप इन सब चीजों से परे हो जाओगे। कहते नहीं कि जब तक जिसका ज्ञान नहीं होता है उसके पीछे हम भागते रहते हैं। जब उसका ज्ञान हमें हो जाता है तो वो उसको हम अपने अंदर समाहित कर लेते हैं। मतलब कि सब चीजें हमारे अंदर, हमसे बाहर जो होंगी उनको हमेशा हम पकड़ने की कोशिश करेंगे, लेकिन हमारे अंदर जो चीज होगी तब हम उसको भागेंगे। जैसे हमने कहा कि हमें किसी चीज का ज्ञान करना है, आत्मा का ज्ञान करना है, हम भागते रहे, हर गुरु के पास भागते रहे, सब लोगों के पास भागते रहे, तो कहीं ना कहीं हमको पता चला अरे जिसकी खोज हम कर रहे हैं वो तो हमारे अंदर है। इसका मतलब कहीं नहीं जाना है, अपने आप को ही जानना है। उसी प्रकार अंतःकरण कहता है कि मन को जानो, बुद्धि को जानो और अहंकार को जानो, अहंकार के साथ साथ चित्त को भी जानो। अब यहाँ पर ये क्यों होता है? ये जो है पारमार्थिक ज्ञान मतलब ब्रह्म ज्ञान की तरफ ले जाता है। इसकी एक कहानी बड़ी अच्छी है। एक बार हम पढ़ रहे थे तो हमें किताब में मिली थी कि उसमें यह था कि एक राजा था और एक व्यक्ति था, एक मतलब ऋषि थे, वो सभी को ब्रह्म ज्ञान बांटते जा रहे थे कि संसार में कुछ भी अलग नहीं है, सब एक है, ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या जीवो ब्रह्मयो न परः। यही कहानी गाए और सबको समझाए कि अरे भाई ये चाहे आपका राजा हो, चाहे वजीर हो, चाहे सिपाही हो, सब एक है, कोई अलग नहीं है। तो ऐसे घूमते घूमते एक राज्य में पहुंच गए।
जब एक राज्य में पहुंचे तो राजा के पास पहुंचे, राजा को भी उन्होंने ब्रह्म ज्ञान ही दिया। जब ब्रह्म ज्ञान राजा को दिया तो राजा को देने के बाद जब राजा रात को गया अपने राजमहल में, जब उनकी रानी आई तो उनकी रानी आई तो वो राजा कहने लगा कि मुझे तो आज ब्रह्म ज्ञान हो गया है। कहीं क्या ब्रह्म ज्ञान हुआ, कहीं कि चाहे मैं हूं, चाहे तुम हो, चाहे मेरी पुत्री हो, सब इस सैया पे कोई भी लेटे सब एक समान हो। तो राजा तो वहां पे राजा कह रहा है चाहे तुम लेटो चाहे तुम्हारी लड़की लेटे सब एक समान है इस सैया पे। तो रानी डर गई, कहीं कि अरे देखो राजा को क्या हो गया, पगला गए क्या। तो वो मंत्री को बुलाते हैं, मंत्री से बात होती, मंत्री कहता है कि आज एक गुरु महाराज आए थे, उन्होंने इनको ब्रह्म ज्ञान दे दिया है। तो मंत्री से कहीं बुलाओ उनको मुनि को, कहीं वो तो दूसरे गांव की तरफ चले गए हैं, कहीं नहीं मुझे तुरंत चाहिए, कहीं महारानी आज रात भर किसी तरीके आप काट लीजिए, मैं कल सुबह उनको बुलाकर लेकर आता हूँ। तो किसी तरीके उन्होंने राजा से पिंड छुड़ाया अपना। जब सुबह हुई तो फिर वो गुरु महाराज आए, गुरु महाराज से बोला कि हे प्रभु आपने हमारे महाराज को क्या दिया है, आपने ब्रह्म ज्ञान दिया है, तो आप मुझे भी ब्रह्म ज्ञान दो ताकि मैं उनको समझा सकूं। तो उन्होंने बोला, अब यहाँ पर आप ध्यान दीजिए, उन्होंने बोला कि शंकराचार्य जी ने या हमारे वेदों में स्त्रियों को और शूद्रों को ब्रह्म ज्ञान देने का नहीं दिया है सिद्धांत या नियम। ठीक, ये लाइन थी वाक्य, और आप देखोगे इसीलिए मैं इसका विरोध करता हूं, किसी और का नहीं जानते, मैं विरोध करता हूं। ठीक, क्यों करता हूं, क्योंकि उन्होंने बोला कि ब्रह्म का जो ज्ञान है वो ना तो शूद्र को होगा और ना ही स्त्रियों को होगा। तो वो महारानी कहीं कि अब बताइए अगर आप हमें देंगे नहीं तो ये राजा सुधरेंगे कैसे। कहीं ठीक है तुम राजा को राजमहल में बुलाना जब वो लगे पूरी राजसभा, तो कहें कि प्रभु वहां मानेंगे कैसे। कहीं नहीं, राजा की कुर्सी पर उनकी मतलब सिंहासन पर हम बैठेंगे और जितने भी राजा के भोजन होते हैं वो भोजन मुझे देना और उस राजा को जो है वहीं पर बैठाना, सब लोग अपनी अपनी जगह बैठना। कहीं ठीक है महाराज। अब सुबह हुई, दरबार सजा, दरबार सजने के साथ साथ जैसे ही राजा आए थे, राजा से पहले गुरु महाराज पहुंचे थे, गुरु महाराज उनकी सिंहासन पर बैठे थे, सिंहासन पर बैठे थे। बैठने के बाद उन्होंने रानी से पहले ही कह दिया था कि रानी ने पूछा कि ये बताइए प्रभु गलती किसकी है, गुरु महाराज से। तो गुरु महाराज ने कहा गलती मेरी है। तो उन्होंने पूछा रानी से कि रानी ने पूछा गुरु महाराज से गलती कैसे हो गई आपसे प्रभु। उन्होंने बोला कि ब्रह्म ज्ञान जब किसी को दिया जाता है ना तो उसके अंतःकरण को शुद्ध किया जाता है। बिना अंतःकरण को शुद्ध किए अगर हमने ब्रह्म ज्ञान उसको दे दिया तो उसका बुद्धि का नाश हो जाएगा, मतलब उसकी शक्ति को वो धारण करने वाला होगा ही नहीं। तो फिर चले आगे, तो राजमहल सजा। अब जैसे ही राजा आया, राजा अपने सिंहासन की तरफ जाने लगा तो सब लोग बैठ गए, सब लोग, और राजा का चल वहीं बैठ गया, मतलब ऐसे ही बोला। अब गुरु की बात, अब वो दरबार में सब एकदम जमीन पर बैठ गया। गुरु की बात तो भाई मानना मजबूरी था, कुछ कह तो सकता नहीं था, तो बैठ गए किसी तरीके कसमसा के। और भोजन किया, तो भोजन क्या किया, गुरु महाराज के लिए फल लाए, फल वो खाए और छिलका उसके थाली में फेंक दिया राजा की तरफ। और राजा से कहा खाओ इसको, कहीं कि सब तो ब्रह्म है, चाहे मैं खाऊं चाहे तुम खाओ चाहे ये खाए, सभी लोग ब्रह्म है, मतलब मैंने खा लिया तुमने खा लिया तुम भी खा लो ये चीजें। तो राजा को बहुत गुस्सा आ रही थी कि अरे ये क्या कर रहे हैं। तो उसने तुरंत तलवार उठाई और अपने मंत्री पर लगा दी, कहीं कि ये मंत्री बताओ मैं केला खाऊंगा क्या। तो वहां पे डर गए। तब वो बोले गुरु महाराज जब तुम केला नहीं खा सकते हो, जब मैंने तुम्हें ब्रह्म ज्ञान दिया तो तुम्हारी बिटिया तुम्हारी पत्नी के समान कैसे हो गई। तब उसको जाके वहां पर अक्ल खुली। तो यही कहा जाता है कि ब्रह्म ज्ञान देने से पहले अंतःकरण शुद्ध होना चाहिए, और अंतःकरण में मन बुद्धि अहंकार और चित्त मैंने चार बताए थे कि 5 बताए थे, बताओ। चित्त की कहानी में मैंने चित्त कितने बताए थे? 5 बताए थे। कौन कौन से थे चित्त आपके? सर क्षिप्त मूढ़ विक्षिप्त एकाग्र निरुद्ध। हाँ ठीक, वहां पे ये चीजें बताई। तो इतनी चीजें यहाँ पे थी। तो यहाँ पर यही कहानी है कि ब्रह्म ज्ञान या अंतःकरण जब तक आपका शुद्ध नहीं होगा तब तक आपको ब्रह्म का ज्ञान नहीं हो पाएगा। बिल्कुल वही राजा की जैसे हो जाएगा कि तुम भी बराबर हम भी बराबर, लेकिन वहां पर पक्षपात कर दिया राजा ने ना, तो वहीं पर उसकी गलती हो गई। तो यहाँ पर इतनी चीजें हो गई क्लियर। अब इस ज्ञान को पाने के लिए इन्होंने प्रमाणों की बात करी। किसकी बात करी है? प्रमाण की बात करी है।
ठीक है। तो प्रमाण यहाँ पर 6 माने हैं कुल मिला के, ठीक है। कितने माने? 6 माने हैं। सबसे पहला कौन है? प्रत्यक्ष। प्रत्यक्ष के बाद आपका क्या आता है? अनुमान, ठीक है। सबसे पहले प्रत्यक्ष आता है, प्रत्यक्ष के बाद अनुमान आता है, अनुमान के बाद उपमान आता है। प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान, शब्द, अर्थापत्ति, अनुपलब्धि। प्रत्यक्ष हो गया, अनुमान हो गया, उपमान हो गया, शब्द हो गए, ठीक है। शब्द के बाद अर्थापत्ति और अनुपलब्धि। ठीक, अनुपलब्धि। तो ये एग्जाम में नाम नहीं आते, एग्जाम में केवल क्वेश्चन आता है कि वेदांत दर्शन में कितने प्रमाणों की संख्या मानी गई है, तो आप बताएंगे 3। और अगर पूछ लिया कि सांख्य दर्शन में कितने प्रमाणों की संख्या बताई गई है, ठीक है, अगर एग्जाम में पूछ जाएगा तो शैलवी हमको बताएंगे कि सांख्य दर्शन में कितने प्रमाण माने गए हैं। सर ये शब्द के बाद क्या लिखा है आपने? ये प्रत्यक्ष है, अनुमान है, वह उपमान है, शब्द है, अर्थापत्ति है, ठीक है, अर्थापत्ति है और अनुपलब्धि है आपका, ठीक है, अर्थापत्ति और अनुपलब्धि। अर्थापत्ति और अनुपलब्धि। सर ये जो शब्द है उसको वर्बल टेस्टिमोनी बोलेंगे हाँ ना? हाँ हाँ, जो आप बोले बिल्कुल वही है। अब सबसे पहले बताइए, शैलवी है ना, शैलवी बताओ कि सांख्य में कितने प्रमाण माने गए थे? सर 2। 1, 2 या 3? 3 माने गए थे, जी सर। ठीक है, हाँ 3 ही माने गए थे, ठीक। प्रत्यक्ष, अनुमान और शब्द, जी सर, 3। प्रत्यक्ष, अनुमान और शब्द, हाँ, ये जो है सांख्य में माने गए थे प्रमाण, ठीक है। तो यहाँ पर इतनी चीजें हम लोगों को क्लियर हो गई ना, ठीक है। एग्जाम में जो क्वेश्चन आता है, एग्जाम में हम लोगों को जो क्वेश्चन आता है वो ज्ञान प्राप्ति के सोपान पूछता है। क्या पूछता है? ज्ञान प्राप्ति के सोपान। यहाँ पे लिखते हैं ज्ञान प्राप्ति के सोपान। सोपान का मतलब जो विधि होती है, जो स्टेप होते हैं वही होता है। आपका क्या होता है? श्रवण, मनन और निधिध्यासन। क्या होता है? श्रवण, मनन और निधिध्यासन, ठीक, निधिध्यासन। ये 3 चीजें आपकी होती हैं, इसके अंतर्गत आती हैं। क्लियर है इतने पॉइंट? हेलो, हाँ बोलिए। यस सर। सर ये जो चित्त आपने बताया, अंतःकरण में मन, बुद्धि, अहंकार और चित्त, यहाँ पे जो चित्त का अवस्था बताया या टाइप प्रकार को ये बताया? चित्त इन्होंने बोला है, जब इसके इंटरनल पार्ट्स को हम पढ़े, मतलब ये जब कभी आपसे आएगा कि वेदांत दर्शन में कितने अंतःकरण की संख्या है, तो अंतःकरण की संख्या आप 4 बताएंगे, ठीक है। कितनी बताएंगे? 4 बताएंगे। 4 में कौन कौन सा है? मन है, बुद्धि है, अहंकार है और चित्त है आपकी, ठीक है, ये 4 है, ठीक हाँ है। सर, यही जो चित्त है यहाँ पर मतलब अवस्था, वो स्टेजेस आएगा या टाइप आएगा? यहाँ पर चित्त की अवस्थाएं आती हैं। अवस्थाएं क्यों आती हैं? क्योंकि किसी, आप देखिए अवस्थाएं अभी हम बताएंगे। अवस्थाएं जो है आपकी, मैंने बताई थी 4 बताई थी, आप लोग 5 बता रहे हो। 5 जो है अवस्थाएं हमने उसमें बताई थी आपको योग में, योग दर्शन में। जब कभी हम योग पढ़ते थे, योग में जो अभी आपने स्टेप बताया ना, योग में 5 अवस्थाएं होती हैं, जबकि जबकि हम वेदांत में पढ़ेंगे तो वेदांत में इसकी 4 अवस्थाएं हैं, ठीक है। यही अंतर, जो अंतर है वही अंतर को हमें जानना है, इसीलिए मैं कुछ बोल नहीं रहा। कौन सर तो सर, जो अगर 4 आएगा तो किसको? अभी हम बताते हैं। देखिए यहाँ पर जो चित्त पढ़ा है हम लोगों ना, ये चित्त देखिए यहाँ पर ये जो अवस्थाएं हैं, अवस्थाएं भी हम रुकिए इसको लिख दें तो ज्यादा क्लियर होगा ना, लिख दूं मैं तो ज्यादा अवस्थाएं होंगी। हाँ सर, क्लियर हो जाए।
ठीक है। और ज्ञान के सोपान लिख दिए ना, श्रवण मनन निधिध्यासन। हाँ सर लिखे। ठीक है। अब यहाँ पर जो हम लोग डिस्कस कर रहे हैं चित्त की बात, कि ये चित्त आखिर आएगा क्या है। तो चित्त की जो हम लोगों ने योग में जो अवस्थाएं पढ़ी थी, 5 अवस्थाएं जो अभी नेहा ने हम लोग को बताया था, वो अवस्थाएं इसके अंतर्गत आएंगी। लेकिन अब यहाँ पर बात होती है, हमने मेटाफिजिक्स का वो एपिस्टेमोलॉजी तक बात कर ली, अब आती है एक्सियोलॉजी में। ठीक, एक्सियोलॉजी में, तो एक्सियोलॉजी में ये होता है कि किसी भी चीज का कंक्लूजन क्या होता है, निष्कर्ष क्या होता है। ठीक है, तो कंक्लूजन निष्कर्ष तक की जब हम लोग बाद में पहुंचेंगे, तो इन्होंने कुल मिला के किसी भी बालक के लिए 4 अवस्थाएं बताई हैं। ठीक है, अब ये 4 अवस्थाएं बिल्कुल डिट्टो उसी की अवस्थाओं के जैसे ही होंगी जो हम लोगों ने योग में पढ़ रखा है। ठीक है, योग में कौन कौन सी पढ़ी थी अभी आप लोगों ने बताई थी। सबसे पहले चित्त, क्षिप्त हो जाएगा, एकाग्र, फिर आएगा क्या, मूड, मूड आएगा, हाँ, विक्षिप्त, क्षिप्त, एकाग्र। चलो मैं बता देता हूँ। जो हम लोगों ने पढ़ा था, क्षिप्त पढ़ा था, क्षिप्त के बाद मूड पढ़ा था, यहीं पर हम बता देते हैं ना, उनको नेहा सर को वो क्लियर बोर्ड है ना। कट रही है, क्षिप्त, सर मूड, दिख फिर नहीं आता है रही है। विक्षिप्त आता है, विक्षिप्त आता है, सर विक्षिप्त के बोर्ड बाद कट एकाग्र आएगा, एकाग्र आएगा, एकाग्र के बाद निरुद्ध आएगा ना। सर दिख नहीं रहा है। हाँ हाँ ठीक है दिखाते हैं। सर हाँ, लिखने की बात कर देंगे सर। ठीक है, तो ये था भाई योग का, ये किसका था, योग फिलॉसफी का था। जी। ये 5 हुए, तो ये योग दर्शन का था। योग दर्शन में देखिए क्या क्या था। सबसे पहले अगर हम बात करते हैं, हम भी इसको देखते रहा ना, तो हमें भी ध्यान रहे। हाँ, तो यहाँ पर सबसे पहले अगर हम योग दर्शन की बात करेंगे, तो योग का भी अभी हम लोग डिस्कस कर ले। सबसे पहले क्षिप्त, मूढ़, विक्षिप्त, एकाग्र और निरुद्ध। तो क्षिप्त में क्या होता है, क्षिप्त में होता है कुल मिलाकर इसमें रजोगुण का संयोग होता है, इसमें चंचलता होती है। इसमें क्या होता है, चंचलता होती है, चंचलता होती, चंचलता जब होती है तो उसमें सुख और दुख पर ध्यान केंद्रित होता है। क्या केंद्रित होता है, सुख पर और दुख पर ज्यादा ध्यान केंद्रित होता है ना। जो चंचल स्वभाव के लोग होते हैं वो बहुत जल्दी या तो हंसने लगते हैं या बहुत जल्दी दुखी हो जाते हैं। अब बहुत जल्दी हंसने लगते हैं या दुखी हो जाते हैं, उसको हम कैसे समझेंगे अपने बिहेव में। चंचलता का मतलब, चंचलता का मतलब हम ऐसे सोच सकते हैं जैसे कोई सोशलिस्ट हो, समाज सुधारक हो। जो समाज सुधारक होगा उसके अंदर चंचलता बहुत होगी। चंचलता का मतलब होता है किसी के दुख को वो ज्यादा देर तक सहन नहीं कर सकता। अगर उसके हमेशा खुश की ही तरफ भागे, जैसे आपके एनजीओ चलते हैं, तो एनजीओ में क्या होता है, वहां पर चंचलता होती कर रहे हैं। तो इसमें सबसे पहले क्षिप्त की बात कर रहे हैं। क्षिप्त में क्या होता है कि उसके मन में चंचलता होती है। जैसे हम लोगों ने ले लिया एक एनजीओ के लिए, तो एनजीओ में जो लोग काम करते हैं तो आपने देखा होगा दीन दुखियों के लिए हमेशा सहायता के लिए खड़े रहते हैं। अगर कोई काम करना है, कोई जैसे देख लिया कि हम अपने घर के आसपास की गरीब लोग रहते हैं, उन लोग को शिक्षा नहीं मिल पाती, तो मेरे मन में चलने लगेगा ना कि उनको शिक्षा कैसे दे आके, उनके लिए शिक्षा कैसे हो। तो वो चंचलता हम लोग यहाँ पर ऐसी चंचलता को लेंगे हम लोग। ठीक है, कि बहुत से आप लोग घर में देखो, बहुत से भावुक लोग होते हैं कि कोई छोटी छोटी बात पर परेशान हो जाता है, तो वो चंचलता का स्वभाव बन जाता है, जिसको क्षिप्त कहते हैं। ठीक, क्या कहते हैं, क्षिप्त कहते हैं। क्षिप्त में हमेशा रजोगुण मिलेगा। कौन सा, रजोगुण। ठीक, कौन सा मिलेगा, रजोगुण मिलेगा। जब मूड की बात करते हैं तो मूड में हमारा तमोगुण मिलता है। क्या मिलता है, तम वाला, तम गुण मिलता है। तम गुण में क्या होता है, अब देखिए तम गुण में हमको समझना होगा, यहाँ पर विवेक शून्य हो जाता है, मतलब बुद्धि यहाँ पर शून्य हो जाती है। यहाँ पर अकरणीय कार्य करा जाता है, मतलब यहाँ पर किसी प्रकार का कोई भी कार्य नहीं होता है। यहाँ पर क्या होता है, विवेक शून्य हो जाता है। यहाँ पर विवेक मतलब बुद्धि शून्य हो जाती है ना, विवेक
शून्य हो जाता है तम में, ठीक है। क्यों क्यों तम में हो जाता है? क्योंकि ये अंधकार का प्रतीक है। क्या है? अंधकार का प्रतीक है। तो इसलिए यहाँ पर आपका विवेक शून्य ज्ञान जो है अज्ञान में बदल जाता है। यहाँ पे कोई भी कार्य नहीं हो सकता। फिर आता है विक्षिप्त। विक्षिप्त में क्या होता है? विक्षिप्त मुख्य रूप से सतोगुण होता है। इसमें क्या होता है? सत, ठीक है। याद रखिए, यहाँ रजोगुण है, रज है, यहाँ पे तम है, यहाँ पे सत है। सत में क्या होता है? अब यहाँ पर ये ध्यान देखना है। सत में होता है यहाँ पर जो भी दुख का कारण होता है, दुख के कारण को त्याग दिया जाता है और सुख की ओर यहाँ पर हम लोग चलते हैं। मतलब कि यहाँ पर दुख से जो है हट जाते हैं, दुख से हट जाते हैं, ठीक है। और सुख की तरफ चले जाते हैं, सुख की ओर जाते हैं, ठीक है। क्यों जाते हैं? क्योंकि यहाँ पर ये प्रकाश का प्रतीक है। किसका प्रतीक है? प्रकाश का प्रतीक है। हम लोगों ने पढ़ रखा है। ये अंधकार का प्रतीक है, ठीक है। यहाँ पर कुछ नहीं, चंचलता आ जाती किसी के आ जाने पे। भाई कोई चीज हमारे पास आ गई तो खुश हो गए, कोई चीज चली गई तो दुखी हो गए। तो यही चंचलता का प्रतीक है आपका, ठीक है। और यहाँ पे तम में अंधकार का प्रतीक कहाँ है? जहां पर बुद्धि विवेक कुछ काम ना करे, कोई बुद्धि वाला काम ही ना करे, तो वो होता है। अब इसके आ जाता है एकाग्र, ठीक है। एकाग्र में क्या होता है कि यहाँ पर जो है इसमें भी क्या होता है कि यहाँ पर भी सतोगुण होता है, सत होता है यहाँ पर। लेकिन यहाँ पर सतगुण की अधिकता होती है। क्या होती है? सतगुण की अधिकता होती है। जब कभी अधिकता होगी तो अधिकता होने पर किसी एक विषय पर हम लोग ध्यान केंद्रित करना शुरू कर देंगे। क्या करेंगे? ध्यान को केंद्रित करना। यहां पर लिखेंगे ध्यान केंद्रित, ठीक है। ध्यान केंद्रित करना शुरू कर। क्यों? क्योंकि यहाँ पे सत वाले गुण की अधिकता हो गई है। जब अधिकता हो जाती है तो इतनी चीज होगी। अब यहाँ पर जब इतनी चीजें हम कर लेते हैं तो आपका आता है निरुद्ध। निरुद्ध में क्या होता है आपका? निरुद्ध सही से नहीं लिखा है, गंदा गंदा लिखा है, ठीक। निरुद्ध आता है तो निरुद्ध में हम लोग क्या हो जाता है, यहाँ पर सतोगुण भी इसमें और ज्यादा अधिक होता है। तो यहाँ कह सकते हैं कि यहाँ पर मनुष्य जो है स्थिर हो जाता है। क्या लिखेंगे हम? मनुष्य यहाँ पर स्थिर हो जाएगा, यहाँ पर स्थिर हो जाएगा हम लोगों का। क्लियर? यहाँ पर मनुष्य स्थिर हो जाएगा। क्लियर है इतनी चीजें? जी सर। ठीक। अब बात आते हैं कि शंकराचार्य जी ने जो बताया उससे रिलेटेड हम लोग कहानी बना देते हैं, ठीक। शंकराचार्य जी ने क्या बालक की 4 अवस्थाएं बताई हैं। बालक की, ये याद रखिएगा, ये एक्सियोलॉजी में ही जाएगा। बालक की अवस्थाएं, ठीक है। अवस्थाओं में इन्होंने 4 अवस्थाएं मानी है। 4 अवस्थाओं में सबसे पहला माना है आपका क्षिप्त माना है, ठीक है। दूसरा इन्होंने माना है क्षिप्त के बाद विक्षिप्त माना है, विक्षिप्त माना है। तीसरा जो माना है आपका मुधा माना है, इसको मुधा माना है। और चौथा जो माना है आपका वो माना है एकाग्रता, ठीक। एकाग्रता माना है। क्षिप्त में इन्होंने बोला है इंद्रियों के अधीन रहना। क्षिप्त में क्या बताया कि जब कभी इंद्रियां जो होती हैं टोटल उनकी 11 होती, 10 इंद्रिय होती है और एक मन होता है जो उभय होता है। तो जब कभी उसके अधीन होते, इंद्रियों के अधीन, इंद्रियों के वश में रहना या इंद्रियों के अधीन रहना, तो ये आपका क्षिप्त हो जाता है। क्षिप्त का जब विक्षिप्त की बात करते हैं तो विक्षिप्त में क्या होता है कि बच्चा अपनी इंद्रियों पर कुछ नियंत्रण करने लगता है। मतलब कि इंद्रियों पर क्या करेंगे? इंद्रियों पर कुछ नियंत्रण हो जाता है, ठीक है। कुछ नियंत्रण हो जाएगा। फिर मुधा क्या आएगा? मुधा में क्या होता है? मुधा में बालक जो होता है इसमें अपनी इंद्रियों पर करनी, मतलब इसमें क्या करता है? करनी और कथनी में अंतर करने लगता है यहाँ पर।
ठीक है। यहाँ पर क्या होता है, सबसे पहले क्षिप्त में क्या होता है, इंद्रियों को वश में कर लेता है। दूसरा क्या कर, मतलब इंद्रियों के वश में रहता है, ठीक है, वश में रहता है, ठीक है। फिर दूसरे में क्या होता है, इंद्रियों के वश से कुछ इंद्रियों पर अपना नियंत्रण कर लेता है। यहाँ पर क्या कहते हैं, मुधा में कहता है कि इसमें जो है अपनी इंद्रियों पर बहुत ज्यादा, काफी हद तक नियंत्रण कर लेता है, मतलब काफी हद तक नियंत्रण, ठीक है, नियंत्रण किस पर, इंद्रियों पर कर लेगा अपनी। लेकिन इसमें भी आलस रहता है, क्या रहता है, आलस्य रहता है इसमें भी, ठीक है, आलस रहता है। लेकिन जब एकाग्रता की ओर आते हैं तो एकाग्रता में बताया कि यहाँ पर इंद्रियों मतलब मन, बुद्धि और अहंकार तथा चित्त, ठीक है, इन्होंने बताया एकाग्रता में बताया कि मन, बुद्धि, अहंकार और चित्त, ठीक है, चित्त ये बोला है, इन चारों पर जो है नियंत्रण कर लेता है। जब नियंत्रण कर लेता है तो इसी को बोलते हैं आत्म नियंत्रण। क्या बोलते हैं, आत्म नियंत्रण बोलते हैं इसी को। क्लियर, इतने पॉइंट सभी को बताइए। हेलो, यस सर। क्लियर है जी ना, सर। सभी को ये पॉइंट क्लियर हो गया ना। जी सर। अब जो एग्जाम में हर कम से कम दो बार से नहीं आया है वो क्वेश्चन, उसको भी ले ले, जो कि अन्नमय, प्राणमय, मनोमय, विज्ञानमय और आनंदमय की हम लोग कहानी पढ़ते हैं ना, तो उसकी भी कहानी हम लोग पढ़ते हैं, जो कि हम लोग का एपिस्टेमोलॉजी में आता है हम लोगों का। इसको नोट कर लिया सब लोगों ने। यस सर। जी सर। ठीक है, अब चलते हैं हम लोग उसकी तरफ जो हम लोग के एग्जाम में हमेशा पूछा जाता है, लेकिन 2 बार से नहीं पूछा गया है। हो सकता है कि इस बार अगर पूछ लेगा तो इस बार हम लोग 100% करके आएंगे, क्योंकि एनटीए वाले हमेशा नए नए क्वेश्चन बना रहे हैं। नए क्वेश्चन बनाने का उनका रीजन भी है कि पुराने पैटर्न पे आखिर कब तक हम लोग चलेंगे। तो अब इसीलिए प्रैक्टिस तो हम लोग करते हैं, प्रैक्टिस के साथ हम लोग लॉजिक लगाना भी हम लोग को आना चाहिए, ठीक है। इससे पहले डीप, इतना डीप में, जितना डीप हम बता रहे इतने डीप में नहीं बताया जाता था, या हमें जो पढ़ाया है उन लोगों ने भी नहीं बताया। लेकिन अब जो है, अब कंडीशन ऐसी हो गई, बिना डीप में पढ़े हम लोगों को काम नहीं करने वाला है। तो इसलिए काफी डीप में हम लोग चीजों को देख रहे हैं, समझ रहे हैं, और हम लोगों के पास समय भी है, अभी हम लोग आराम से चीजों को कवर कर लेंगे। फिलोसफी ही सबसे ज्यादा बड़ी है आपकी, फिलोसफी, साइकोलॉजी और रिसर्च, यही 3 यूनिट सबसे ज्यादा बड़ी है आपकी, यहीं पर हम लोग देखेंगे। तो सबसे पहले अब हम लोग देखते हैं वेदांत दर्शन में जो होता है, ये आपका पंचकोश होता है। इसको क्या बोलते हैं हम लोग, पंचकोश पढ़ेंगे हम लोग। सर ये भी आचार मीमांसा में आएगा? नहीं, ये आएगा ज्ञान मीमांसा में आएगा, ठीक। ये किसमें है, ये ज्ञान मीमांसा में आएगा। इसको हमने इसलिए लास्ट में रखा है क्योंकि इसको थोड़ा सा वो सब कुछ खत्म हो गया, बचा कुछ नहीं है, आचार मीमांसा भी कहानी खत्म हो गई है। अब यहाँ पे क्या ये पढ़ना है कि पंचकोश में आती क्या चीज है। तो पंचकोश में सबसे पहले आपका अन्नमय कोश आता है, अन्नमय कोश आता है, कोश नहीं लिख रहे हैं ना, कोश का वही हो जाएगा अन्नमय कोश, जिसको इंग्लिश में हम लोग अन्नमय ही बोलते हैं ना, अन्नमय होता है। फिर नंबर 1 पे हो गया। फिर नंबर 2 पे कौन सा, इसका क्रम एक जैसा ही रहेगा। नंबर 2 पे प्राणमय आता है, ठीक है। प्राणमय में क्या आता है आपका, प्राणमय में इसको क्या बोलते हैं, प्राणमय ही बोलते हैं, प्राणमय बोलते हैं। नंबर 3 पे आपका क्या आएगा, नंबर 3 पर आपका आएगा मनोमय, ठीक है। मनोमय को ही हम लोग क्या बोलते हैं, मनोमय बोलेंगे ऐसे ही, ठीक, मनोमय बोलेंगे। फिर नंबर 4 पे आपका क्या आएगा, नंबर 4 पर आपका आएगा विज्ञानमय। क्या आएगा,
विज्ञानमय। सर आगे सब में कोश ऐड रहेगा ना? हाँ, सब में कोशा ऐड रहेगा। कोश की है ना पंचकोश, तो देखिए 1 2 3 4 हुआ, पांचवा कोश जो होता है उसको आनंदमय कोश बोलते हैं। आनंदमय, इसको हम लोग विज्ञान में बोलते हैं। विज्ञान में कोश हो गया, इसको आनंदमय बोलते हैं। ठीक है, ये चीजें हो गई सबसे पहले। अब देखिए अन्नमय कोश की बात जब हम लोग कर रहे हैं, तो अन्नमय कोश में हम लोगों को मिले क्या? अन्नमय में हम लोग हमेशा ट्रिक लगाते हैं, अन्न में हमेशा फूड मिलेगा। क्या मिलेगा? फूड मिलेगा। ठीक है, भोजन मिलेगा। फिर इसमें प्राणमय में हम लोग क्या मिलेगा? एनर्जी मिलेगी। ठीक है, एनर्जी मिलेगा। एनर्जी के साथ साथ जब देखिए हमने भोजन करा, भोजन करने के हमारे शरीर में शक्ति आएगी। जब हमारे शरीर में शक्ति आएगी तो हमारा मन जो है काम करने लगेगा। क्या करेगा? मन हमारा जो है काम करने लगेगा। जब काम करेगा तो हम लोग कोई भी गलत या सही चीज है उनमें हम लोग क्या कर लेंगे? विभेद करना शुरू कर लेंगे। तो यहाँ पे डिस्क्रिमिनेशन आ जाएगा। डिस्क्रिमिनेशन होता है यहाँ पर। ठीक है, जब डिस्क्रिमिनेशन हम लोग कर लेंगे, सही और गलत का निर्णय कर लेंगे, तो हम लोगों को आत्मा की प्राप्ति हो जाएगी। मतलब कि यहाँ पे ब्लिस मिल जाएगी हम लोग को। ठीक, शांति मिल जाएगी। ठीक है, ये चीजें मिल जाएंगी। अब जब इतनी चीजें हम लोगों को क्लियर हो गई, तो अब यहाँ पर एक स्टेप थोड़ा और चलते हैं। ठीक है, एक स्टेप और हम लोग चलेंगे, देखते हैं कि स्टेप में क्या चौथे में क्या होगा? क्या सर विज्ञान में क्या होगा? विज्ञान में डिस्क्रिमिनेशन है आपका, विभेदीकरण। अभी बताते हैं कैसे हम लोग को होगा। सबसे पहले इतनी चीजें मिली। अब देखिए फूड हमें कहां से मिलेगा? फूड हमें मिलेगा पृथ्वी से। कहां से मिलेगा? अर्थ सर। हाँ, पृथ्वी से, जिसको हम लोग बोल रहे हैं क्या? अर्थ बोल रहे हैं। ठीक, अर्थ मतलब कि भोजन हमें पृथ्वी से मिल रहा है। तो एनर्जी हमें कहां से मिलेगा? जैसे हम लोग कहते हैं ना जल ही जीवन है, तो यहाँ पे जल लिखेंगे, जल, वाटर। ठीक है, अब यहाँ पर माइंड है, तो माइंड को शार्पनेस कहां से मिलेगी? आग से मिलेगी, अग्नि से। आग, अग्नि मतलब जलन से। जब हमारी बुद्धि काम करेगी, यहाँ पे फायर हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर आया कि विभेद करना, ज्ञान, जब ज्ञान हो जाएगा, विभेद करने में आ जाएगा, तो हम लोग ये आता है वायु से। क्या आता है? ये वायु से आती है। वायु, एयर, हवा या एयर। एयर होता है। फिर इसके बाद जो आता है वायु, फिर इसके बाद ब्लिस। ब्लिस में यह आनंदमय कोश होता है। आनंद का मतलब होता है कि सारा जहां एक है, कुछ भी अलग नहीं है। तो वो जब कभी हम आकाश की बात करते हैं, तो आकाश का मतलब होता है स्पेस। क्या होती है? जगह। तो ये पूरी की पूरी जगह किसकी है? ब्रह्म की है। ब्रह्म का मतलब आत्मा की है। तो ये आकाश की बात करेगा। ठीक है, आकाश। यहां पे हम लोग स्काई नहीं लिखेंगे, इसको हम लोग आकाश ही लिखते हैं। ठीक, आकाश लिखते हैं। तो ये चीजें हम लोग को समझ में आ गई। अब इसके बाद देखते हैं कि अब इसमें हमारे शरीर की क्या कहानी रहती है। इसमें सबसे पहले इन्होंने बोला है सबको, सब में अब एक एक चीजें जोड़नी रहेगी। ठीक है, एक एक चीजें जोड़नी रहेगी। सबसे पहले याद करने का तरीका यही है। ठीक है, सबसे पहले फूड है, तो फूड में आपकी फूड कहां से मिलेगा? पृथ्वी से। एनर्जी वाटर से मिलेगी। माइंड हमारा फायर से आगे बढ़ेगा। और हमारा डिस्क्रिमिनेशन, हम वायु से हम लोग डिस्क्रिमिनेशन करेंगे। फिर हमारे ब्लिस जो है आकाश से। अब बात आती है स्थूल शरीर की। क्या होती है? स्थूल शरीर आएगा। स्थूल शरीर आएगा आपका। स्थूल शरीर को हम लोग इंग्लिश में क्या बोलेंगे? द कंक्रीट बॉडी और ग्रॉस बॉडी। इसको बोलते हैं कंक्रीट बॉडी, द क्रीट बॉडी। ठीक है, या फिर इसी को हम लोग बोल सकते हैं और करके हम लोग क्या बोलते हैं?
ग्रॉस बॉडी बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं? ग्रॉस बॉडी। ठीक, पहला तो ये हो गया। तो पहले वाले में स्थूल हो गया, दूसरे वाले में क्या कह रहा है कि सूक्ष्म एवं स्थूल शरीर के मध्य की स्थिति, दोनों के बीच की स्थिति। तो इसे बोलता है द स्टेट इन बॉडी बिटवीन सबटेल एंड कंसर्न। ठीक है, सबटेल एंड कंक्रीट बॉडी। ठीक है, तो क्या लिखेंगे हम लोग? स्थूल और सूक्ष्म, या सूक्ष्म और स्थूल, सूक्ष्म और स्थूल। ठीक है, सूक्ष्म और स्थूल शरीर के मध्य की स्थिति, शरीर के मध्य की स्थिति। ठीक है, ये लिख सकते हैं। तो क्या लिखेंगे? ठीक है, क्या लिखेंगे? द स्टेट इन बॉडी। ठीक है, द स्टेट इन बॉडी बिटवीन सबटेल एंड, ठीक है, सबटेल एंड कंक्रीट बॉडी। ठीक, सबटेल एंड कंक्रीट बॉडी हो जाएगी। अब देखिए इतनी चीजें आ गई। अब अग्नि वाले में तो इसमें आ जाएगा सबटेल, आ जाएगा। क्या आ जाएगा? ठीक है, क्या आएगा इसमें? सबटेल आ जाएंगे। ठीक है, सबटेल बॉडी आ जाएगी यहाँ पर। सबटेल बॉडी को हम लोग क्या बोलते हैं? हम लोग सूक्ष्म शरीर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सूक्ष्म शरीर आता है आपका। फिर इसके बाद हम लोगों का आता है वायु या एयर वाले में। इसमें क्या आएगा हम लोग का? इसमें हम लोग का कारण शरीर आएगा। क्या आएगा? कारण शरीर आएगा, जिसको बोलते हैं कॉज बॉडी आ जाएगी। ठीक है, अब आकाश वाले में क्या आएगा? इसमें कहा जाएगा महाकारण शरीर आएगा, मतलब एब्सोल्यूट कॉज बॉडी आएगी। क्या आएगी? एब्सोल्यूट कॉज बॉडी। ठीक, एब्सोल्यूट कॉज बॉडी आएगी यहाँ पर। क्लियर ये चीज? पॉइंट, इतने पॉइंट क्लियर हो गया? सर लास्ट वाला हिंदी में क्या होगा? हाँ, इसको बोलते हैं महाकारण शरीर। ठीक है, हेलो। हाँ बोलिए। सर ये जो थर्ड वाला लिखा आपने, क्या लिखा? स्थूल शरीर, थर्ड वाले सबटेल बॉडी, सूक्ष्म शरीर। थर्ड वाले सूक्ष्म शरीर। ठीक है, अब यहाँ पर एक बार एग्जाम में देखिए और आया था, जो कैसे आया था कि अब देखिए यहाँ पर जो आया था, इसमें लिखा था हमारे द्वारा खाए जाने वाले भोजन से निर्मित। हाँ सर, ऐसे पूछा था सर 2018 में। हाँ, हमारे द्वारा। हमें पांचों के पांचों पूछ लिए थे सर, एकदम हाँ, हमारे टोटली पूछा था। खाए जाने वाले भोजन से निर्मित। ठीक, ये चीजें आई थी पहले पॉइंट पे। दूसरे में बोला था प्रतिवर्तों और इंद्रियों से निर्मित। क्या बोला था दूसरे वाले में? प्रतिवर्तों और
प्रतिवर्तों और इंद्रियों से, ठीक है, प्रतिवर्तियों और इंद्रियों से निर्मित निर्मित ग्राहियों, ठीक है, निर्मित ग्राहियों और प्रभावकों, निर्मित ग्राहियों और निर्मित ग्राहियों और प्रभावकों की तंत्रिका प्रणाली की तंत्रिका प्रणाली, ठीक है। तो ये आया था इतना लिख के। फिर तीसरे वाले में क्या आया था आपका, तीसरे वाले में भी हम बता देते हैं अभी, ठीक। तीसरे वाले में जो आपका आया था, लिखा था अभिलाषा, इच्छा तथा संकल्प का वास स्थान। क्या लिखेंगे? सर वो प्रतिवर्तों में क्या होता है? प्रतिवर्तों जो बदलती रहती है ना, प्रतिवर्तों में जो है हर समय कोई ना कोई चीज हम लोग की बदलती रहती है, वो चीजें हैं, ठीक है। कह रहे कि सूक्ष्म एवं स्थूल शरीर के मध्य की स्थिति जो होती है ना, वो कंडीशन बता रहा है कि यहाँ पे प्रतिवर्तों और इंद्रियों से निर्मित जो होती है हमारी चीजें, उन सब चीजों के बारे में। अब यहाँ पे तीसरे वाले में अभिलाषा आएगी, ठीक है, अभिलाषा है, अभिलाषा है ना होती, अभिलाषा है, इच्छा है, संकल्प है, इच्छा है या फिर संकल्प है आपका, ठीक है। अभिलाषा है, इच्छा है, संकल्प है, इन सब का वास स्थान, ठीक, ये आएगा। फिर हम लोग चौथे वाले में बात करेंगे। तो चौथे वाले में कहता है कि व्यक्ति के अस्तित्व के लिए, ठीक है, व्यक्ति के अस्तित्व के लिए आवश्यक व्यक्तिगत बुद्धि का संग्रह, ठीक है। यहां पे लिखते हैं बुद्धि का संग्रह, जबकि बुद्धि का, आपको जब कभी कोई देखेगा तो माइंड वाले में ही कहेगा कि माइंड वाले में बुद्धि का संग्रह होना चाहिए, लेकिन नहीं कह रहा कि वास्तविक व्यक्तिगत बुद्धि संग्रह, ठीक है। क्या बोलेंगे यहाँ पर? व्यक्तिगत बुद्धि संग्रह, व्यक्तिगत बुद्धि संग्रह, ठीक है। व्यक्तिगत बुद्धि संग्रह क्यों आएगी? क्योंकि यहाँ पे डिस्क्रिमिनेशन जो हम लोग करेंगे तो बिना बुद्धि के हम लोग कोई भी चीज का डिस्क्रिमिनेट नहीं कर पाएंगे, ठीक है। फिर आपका पांचवें में जो आएगा, पांचवें में कहता है कि व्यक्ति के शरीर में अवस्थित आत्मा का प्रतिनिधि, मतलब यहाँ पर पांचवें वाले में आत्मा आ जाएगी आपकी, ठीक है। पांचवें वाले में क्या आएगी आपकी? आत्मा आ जाएगी आपकी, क्लियर। तो ये एग्जाम सर पूरा लाइन आपने क्या बोला? किसमें? लास्ट में इसमें बोला कि व्यक्ति के शरीर में जो आत्मा स्थित होती है उसका प्रतिनिधित्व तो आपको मिल जाएगा, प्रतिनिधि करने वाला, कि उसको देख रेख करने वाला। हाँ, ये 2019 में पूछा था ना सर, आनंदमय वाला, कि आत्मा के सबसे करीब कौन सा है? हाँ, पूछा गया था ये, हाँ, कि ये पूछा गया कि आत्मा सर पूरी लाइन बोल दीजिए। हेलो सर। हाँ बोलिए सर, पूरी लाइन बोल दीजिए। बोल। पूरी लाइन ये है कि आत्मा का जो प्रतिनिधित्व करता है ना, वो आनंदमय कोश कहलाता है। वो आनंदमय कोश में क्या रहता है? आत्मा का जो प्रतिनिधित्व करता है, शरीर में अवस्थित आत्मा का प्रतिनिधि, व्यक्ति के शरीर में अवस्थित आत्मा का प्रतिनिधि। अब चलिए इस पर थोड़ी थोड़ी कहानी भी समझ लेंगे ना, तो हम लोगों के माइंड में एकदम बैठ जाएगी वो चीजें। तो ये जो पंचकोश की बात हुई है, पंचकोश की उत्पत्ति की अगर हम बात करेंगे तो इसकी कहानी हम लोगों को उपनिषदों में ब्रह्म को गुहा में स्थित माना जाता है। मतलब कि कुल मिलाकर ये गुहा के समान है। गुहा कहते किसे हैं? गुहा का मतलब होता है कि जिसके अंदर कोई भी रहस्य छिपा होता है ना, उसको क्या बोलते हैं? गुहा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? गुहा बोलते हैं। गुहा का मतलब होता है कि ये गुहा का रूप है ना, कि एक पे एक परत खोलते जाओ, एक पे एक परत खोलते जाओ, तब जाके मिलेगा। यही इसीलिए इसमें गुहा कहा गया है इसको,
क्यों कहा है? क्योंकि यहाँ पे इसको गोपन या आच्छादन, मतलब जहां पर कोई चीज छिपी हुई होती है, तो ये पंचकोश जो होता है ब्रह्म को आच्छादन करने का कारण होता है। इसमें पंचकोशों में पहला जो कोश होता है अन्न, ये जो होता है अन्नमय कोश होता है, जिसको हिंदी में देह बोलते हैं। क्या बोलते हैं? देह बोलते हैं। ठीक, लेकिन हिंदी में मत जाइए, जो एग्जाम में क्वेश्चन आया था उससे रिलेटेड हम लोग बात करेंगे। केवल यहाँ पर पंचीकृत जब हम लोग बात करते हैं अन्नमय कोश में, तो इसका निष्कर्ष यहाँ पर ये निकाला जाता है कि अन्न जीवित माता पिता के वीर से उत्पन्न, और मतलब कुल मिला के यहाँ पर जो माता पिता के द्वारा जो भी उत्पन्न होता है उसके बाद कहते हैं ना, तो वहां पर ये कहानी हो गया है। तो इतनी चीजें, मतलब कि इसमें कहा जाता है कि जब कभी भी जन्म से पहले और मृत्यु के बाद देह नहीं रहता, देह कार्य और घट के कार्य के बीच में रहता है। कुल मिला के यहाँ पर ये कह सकते हैं कि यहाँ पर बच्चे का जन्म होता है, ठीक है। जन्म होने के बाद उसका यहाँ पर एनर्जी उसको मिलती है, एनर्जी के बाद उसको माइंड मिलता है, माइंड के बाद जब उसको बुद्धि आ गई, तो बुद्धि के बाद तो बुद्धियों का संग्रह कर लेगा। बुद्धियों का संग्रह करने के बाद किसी भी दो चीजों में वो अंतर या विभेद करना जान जाएगा। जब विभेद करना जान जाएगा तो उसको अपने आत्म की सिद्धि मिल जाएगी, आत्मज्ञान मिल जाएगा यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर ये हो जाएगा आपका। जी सर, पूरे एक चीज बता दिए, नहीं रहा। हाँ सर। हाँ, कोई कुछ बोलना चाह रहा है? नहीं, इसमें आपने ना पूरा एक एक चीज बता दी है, जिसको समझने में 6 से 7 महीना अकेला अगर समझे तो लग जाता है। हाँ बिल्कुल, तो ये पूरी की पूरी कहानी है एक तरीके से, और हम लोग को समझ लेना है। हमेशा माइंड में एक कंफ्यूजन जो होगा वो बता दे रहा हूँ, ये माइंड का और ये आपकी बुद्धि का हिंदी में लिख कर आ जाएगा, तो आपको वहां पे तनिक भी भ्रमित नहीं होना है। क्योंकि आपको याद रखना है, डिस्क्रिमिनेशन के लिए हमेशा इंटेलिजेंस की आवश्यकता होती है हम लोग की, ठीक। हाँ पूछिए। ये जो पांचों कोश होता है, इसको टोटल पूरे को गुहा बोलते हैं। हाँ, गुहा बोलते हैं, गुहा बोलते हैं इसको हिंदी में। ये जो पंचकोश है ना, पर कभी कभी अगर गुहा लिखा है, गुहा का मतलब होता है कि एक के अंदर एक परत ऐसे छुपी होती है, ये ऐसे परत छुपी होती है, ठीक है। तो ये अंतिम वाला जो होता है यही तो आत्मा है। ये आपको ऐसे देखकर अगर आप करेंगे ऐसे, ठीक है, ये बनेगा आपका। तो ऐसे कभी कोई ऐसे बना देता है, तो कभी कोई जो एक पुरुष मान लो बना दिया ऐसे करके और उसके अंदर बैठा दिया, तो ये आत्मा के सबसे नजदीक। तो ऐसी चीजें वो बनाकर कई तरीके से हम लोग इसको डिस्क्राइब कर सकते हैं। अच्छा सर, यानी पंचकोश को गुहा कहते हैं हिंदी में? गुहा कहते हैं हिंदी में। ओके सर, ठीक है। तो ये आपका पूरा पूरा वेदांत दर्शन यहाँ पे आपका कंप्लीट होता है एकदम। कोई भी चीज यहाँ से छूटी नहीं है, और सबसे बड़ा दर्शन ये माना जाता है, ठीक है। अपने आप में बहुत बड़ा दर्शन है, इससे बड़ा दर्शन आपको पूरे विश्व में नहीं मिलेगा। लेकिन इसको नकारने का या इसको ना मानने का मात्र एक ही रीजन है कि मैंने भी जब किताबें पढ़ी, तो किताबें पढ़ने के बाद मुझे लगा कि मैंने बहुत अच्छी चीज पढ़ी। लेकिन जब इन्होंने, जैसे कहानी आपने सुनी और हमने भी सुनी कि इसमें कहा गया कि स्त्रियों को और शूद्रों को जो है नहीं दिया जाएगा ज्ञान, ब्रह्म ज्ञान, तो मेरा मन वहां से विचलित हुआ। जब विचलित हुआ तो वहां पर देखा गया कंट्राडिक्शन भी हुए। तो हो सकता है कि हमें ऐसी किताबें नहीं मिली हो, ऐसी चीजें नहीं मिली हो जिसमें इसका विरोधाभास हो, ठीक है। तो इसकी कहानी भी हम लोग, काफी चीजें हम लोग देखते हैं, सुनते हैं। ये अपने अपने विचार हैं, अपने अपने मानने के, कि कौन किसको मानता है, कौन किसको नहीं मानता, ठीक। अब अगली जो क्लास होगी वहां पर लोग बौद्ध दर्शन को लेकर चलेंगे, और बौद्ध दर्शन देखते हैं इसका खंडन कैसे करता है। क्लियर है? आज की क्लास यहीं तक, सभी सब कुछ क्लियर हो गया ना? नहीं सर, सर एक क्वेश्चन था, मतलब एक क्वेश्चन और आता है पुरुषार्थ वाला, जिसमें लाइफ को सही वे में जीने के लिए पुरुषार्थ। तो पुरुषार्थ में है ना, आपने बताया है, बट ये सीक्वेंस आता है धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। वो जब जिसको अभी पुरुषार्थ के नाम से जाना जाता है। इसलिए नहीं आया है क्योंकि जब हम बौद्ध दर्शन पढ़ेंगे तो बौद्ध दर्शन में उसकी बात करी जाएगी, ठीक है। सबकी अलग अलग कहानी बताई गई है ना। हाँ, उसमें अगर हम बात करते हैं पुरुषार्थ की, तो पुरुषार्थ आपके
चार होते हैं, धर्म अर्थ काम मोक्ष होता है। जब आप भगवान शंकर जी का कोई एक है शिवोहम उसमें भी आपके क्रम दिए हैं, धर्म अर्थ काम मोक्ष। लेकिन यहाँ पर फिलॉसफी, जैसे जैसे हम फिलॉसफी पढ़ेंगे ना तो हर फिलॉसफी में इसके स्टेप अलग माने गए हैं, इसलिए मैंने इसको भी बताना सही नहीं समझा। जब वो चीज हाँ सर, मैं भी कंफ्यूज रहती हूँ। हाँ ये ना एक न्यूज़पेपर में पहले अर्थ बताया था, फिर धर्म बताया था, फिर काम और मोक्ष बताया था, लेकिन जो मैंने कॉपी में लिखा था उसमें धर्म पहले था, फिर अर्थ है, फिर काम है और मोक्ष है। हाँ, तो जो न्यूज़पेपर में एक देता है ना सर, दैनिक हम लोग जो पढ़ते हैं वो वेदांती शिक्षा है, वेदांत के रूप में वेद की शिक्षा पढ़ते हैं। लेकिन अन्य दर्शनों में अगर हम जाएंगे तो वहां पर इनके क्रम में परिवर्तन कर दिया जाता है, लेकिन वास्तविक वही परिवर्तन हुआ। ठीक है, हाँ, तो वो क्रमों में अंतर होता है, इसलिए मैंने उसको बताना अभी उचित नहीं समझा। ठीक सर, इसको नकारने का एक बार रीजन फिर से बता दीजिए, क्यों नकारा गया था? नकारने का रीजन ये है कि इसमें आप बहुत सी कहानियां, बहुत से वेद पुराण पढ़ेंगे, सब में यही चीजें मिलती हैं कि यहाँ पर जो आपको मैं बताऊं कि इनकी दो कहानियां हैं, एक पूर्व मीमांसा है और एक उत्तर मीमांसा है। तो पूर्व मीमांसा तक तो कहानियां बिल्कुल सही चली, जैसे ही उत्तर मीमांसा में आए ना तो उत्तर मीमांसा में ही वर्ण व्यवस्था लागू कर दी गई कि भाई किसको ज्ञान दिया जाए, किसको ज्ञान ना दिया जाए, और ज्ञान दिया भी जाए। जब आपको एजुकेशनल हिस्ट्री प्राची दीदी जब पढ़ाएंगी और जब हम पढ़ाएंगे तो उसमें आपको हम बताएंगे कि ये प्रचलन कब से शुरू हुआ, कि ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य इनको सबसे पहले जो है 4 वर्ष में, 8 वर्ष में, फिर 12 वर्ष में शिक्षा दी जाए, जबकि शूद्रों को किसी भी प्रकार की शिक्षा देने का कोई प्रावधान नहीं था और ना ही स्त्रियों को शिक्षा देने का प्रावधान था। तब जाके इसके विरोध में बौद्ध दर्शन आए। बौद्ध दर्शन ने कहा नहीं, हम सबको शिक्षा देंगे, इसलिए बौद्ध दर्शन की ख्याति हुई और वेदांत दर्शन या वेदों का ज्ञान जो है वो धरा का धरा रह गया। क्यों? क्योंकि जो भाई जो सूत्र जो निचले क्रम का व्यक्ति है, वास्तविक अगर ऋग्वेद अगर आप उठाकर पढ़ोगे तो उसमें नहीं कहा गया है कि किसी को शिक्षा मत दीजिए। लेकिन जब कुछ लोगों ने, सब लोगों ने, कुछ लोगों ने अपने हित अपने स्वार्थ के लिए इसमें परिवर्तन कर दिया। जब परिवर्तन करते हो देखने वाला तो उस समय था नहीं। हाँ, आज के समय में हम लोग देखने के लिए खड़े हैं। कोई भी अगर रोस्टर 15 या 13, कोई रोस्टर 13 जो लागू कर दिया था उसका विरोध किया गया कि भाई क्यों कर रहे हैं, तो ये सब चीजें होती हैं ना। तो जब हम लोग पढ़ते जाते तो वैसे हम लोग भी गुहा के समान है। जैसे जैसे हम लोग हो सकता है कि अभी इस क्रम में हो या इस क्रम में हो, अभी इस क्रम में नहीं पहुंचे, जब इस क्रम में पहुंच जाएंगे तो सब चीज का ज्ञान हो जाएगा, सब कुछ छोड़ देगा। क्लियर? पॉइंट क्लियर है सर? हेलो, हाँ बोलिए। सर मेरा वो डाउट क्लियर नहीं हुआ, बाह्य कण और अंतःकरण वाला। बाह्य कण और अंतःकरण वाले मैंने बताया ना। बाह्य कण में क्या होता है कि भौतिक जगत के बारे में हम जानते हैं। जब हमें अंतःकरण की जानकारी चाहिए तो हमें इन सब चीजों से परे होना पड़ेगा। मन, बुद्धि, अहंकार, चित्त, इन सब चीजों के बारे में हम सही तरीके से जानकारी ले लेंगे कि क्या सही है, क्या नहीं सही है, किस समय क्या करना चाहिए, किस समय क्या नहीं करना चाहिए। तो उन सब चीजों से हम निकल जाएंगे, तब जाके होगा। अंतःकरण को शुद्ध करने का मतलब होता है मन को शुद्ध करो, बुद्धि को शुद्ध करो, आपके अंदर जो अहंकार है उसको शुद्ध करो, और आपके अंदर जो चित्त है, चित्त मैंने बताई थी ना, चित्त को दोनों कंपेयर करके बताया, उसको शुद्ध करो। तब जाके आप जो है अंतःकरण, तब जाके आप आंतरिक अंदर से एकदम शुद्ध हो जाओगे, प्यूरिफायर हो जाओगे। जब अंदर से आप प्यूरिफायर हो जाओगे तब आप ब्रह्म के ज्ञान को लेने के लिए अधिकारी हो जाओगे। कहते नहीं, जब अर्जुन जो है बोले कि हे भगवान मुझे आपको देखना है, ब्रह्म ज्ञान को देखना है, तो उन्होंने कहा कि इस मायावी या इस व्यावहारिक संसार की आंखों से आप नहीं देख सकते हो। आप जब ज्ञानी हो जाओगे तो ज्ञानी होने के बाद ही आप मुझे देख सकते हो। तो वहां पर वो बोले कि इन सब चीजों का जब आपके अंदर, जब अर्जुन जो है गीता का ज्ञान ले रहे थे तो उसमें उनके सब समस्याएं खत्म होती जा रही थी ना धीरे धीरे। जब सब समस्याएं खत्म, सब दुख तकलीफ खत्म, सब चीजें खत्म, तो वो एकदम निराकार हो गए। जब उनको किसी भी चीज का कुछ नहीं था तब उन्होंने उनको देखा, ब्रह्म को। क्लियर? ईश्वर को देखा, ब्रह्म को। यस सर।
ठीक है। Yes, अब sir. इसकी कहानी, ब्रह्म की कहानी अगर सुनना चाहोगे तो आप हिंदी की किताब पढ़ो, उसमें कृष्ण और एक उनके जो गोपियों को समझाने के लिए जाता है, उनका नाम याद नहीं आ रहा है, तो वो समझाने जाते हैं कि कृष्ण जो है वो निराकार है और वो सब में निवास करते हैं। तो वहाँ गोपियां पूछती हैं कि हमारे प्रभु तो ऐसे दिखते हैं वैसे दिखते हैं, तो समझाने वाला व्यक्ति खुद परेशान हो जाता है कि मैं इनको आखिर निराकार ब्रह्म की कहानी कैसे समझाऊं। है हिंदी में कहानी है भी ना। Yes, sir. हाँ चलिए तो आप एकदम और क्लियर है सर, ना, डाउट क्लियर है दीपाली जी आपका कि क्यों नहीं मान रहे हम लोग। जी सर। ठीक चलिए आज की क्लास यहीं तक, बाकी अब मिलते हैं मंडे को एक नई फिलॉसफी के साथ, बौद्ध दर्शन के साथ। थैंक यू सो मच। ओके गुड नाइट, जय हिंद Okay, sir. सभी को। गुड नाइट। जय हिंद, सर.